अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। आज से हम फाइनली आईसीटी का कोर कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको ज़रा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आपको ये बता देता हूँ कि हमने इसे कैसे लेके चलना है। देखिए, जो आईसीटी का कोर कंटेंट है ना, ये मेन बुनियाद है आईसीटी के सारे मेथड की। अब आईसीटी कौन है? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, द इनर सर्कल ट्रेडर माइकल सर, ठीक है। तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना ये 2016 में ये कोर कंटेंट मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक अपना कोर कंटेंट दिया है और स्पेशल इसका नाम रखा है, ठीक है। ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये इंग्लिश में, और इसके अलावा ये 2016 से सितंबर में सर ने स्टार्ट किया था, हजरत माइकल ने। तो हमारा एक ही काम होगा। पहली चीज तो ये होगी कि हम इन तमाम चीजों को उर्दू हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर ने किया है वो इंडेक्सेस पे या जहां भी पेयर्स वगैरह पे आपको करके दिखाया है, लेकिन हम क्योंकि गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर ये सारी चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ सर माइकल के चार्ट दिखा दूंगा और बता दूंगा कि सर ने यहाँ ये कहा है या वो कहा है। ऐसा हरगिज नहीं होगा, ठीक है। बल्कि जो हम सीखेंगे वो मैं यहीं अपने चार्ट पर आपको लेके जाऊंगा और अपने चार्ट पर दिखाऊंगा। और दूसरी बात, जब हम ये सीखेंगे मैं आपको तो अपने चार्ट पे तो दिखा दूंगा, तो आपका एक काम होगा कि वो ये होगा कि आपने अपने चार्ट पर जाके इसे अप्लाई करके देखना है कि जो आपने आया सीखा है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से ईमानदार हूँ, ठीक है, आपको सिखाने में ईमानदार रहूंगा, लेकिन आपने भी अपने आप से ईमानदार रहना है। जो मैं आपको सिखाऊं, जो चीजें मैं आपको बताऊं और मैं आपको अपने चार्ट पर दिखाऊं, ऐसा नहीं है कि मैं सर माइकल के चार्ट दिखा दूंगा जो वो ये चार्ट दिखा रहे हैं, बल्कि मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे लेके जाऊंगा क्योंकि हम मोस्टली गोल्ड ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको गोल्ड में वो सारी चीजें दिखाऊंगा, बेशक 2016 की हैं, लेकिन मैं आपको गोल्ड में दिखाऊंगा, ठीक है। और न्यू चार्ट पे दिखाऊंगा, कोई पीछे से ढूंढ के नहीं दिखाऊंगा, आपके सामने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आईसीटी का कोर कंटेंट। ये हमारी एपिसोड नंबर 1 होगी। वक्तन फवक्तन मैं इस पे वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। और मेरी लेके चलने की आपको अप्रोच अलग होगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा सर बता सकूं कि असल में माइकल सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमने मार्केट में कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले आईसीटी कोर कंटेंट जैसे वो स्टार्ट करते हैं तो ये चीजें बताते हैं कि वो 2016 सितंबर से ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हर मंथ 8 एपिसोड का वैसे तो कहते हैं कि आपको एपिसोड्स देंगे जिसमें आप अपने ट्रेडिंग की फाउंडेशन मजबूत कर सकते हैं। और सबसे मेन बात जो कि सर माइकल बार बार कहते हैं वो ये है कि मेरा काम आपको परफेक्ट ट्रेडर बनाना नहीं है, मेरा काम आपको डेली ट्रेड करवाना नहीं है। हाँ, वीक में एक बार ट्रेड करवाना है, ठीक है, वीक में एक अच्छा सेटअप ढूंढ के देना है, लेकिन रोजाना ट्रेड करवाना मेरा काम नहीं है। तो आपने ये जितनी चीजें सीखनी है इन्हीं को मार्केट में अप्लाई करना है और इन्हीं की बेस में चलना है। तो सबसे पहले अब हम स्टडी करते हैं आईसीटी कोर कंटेंट एपिसोड नंबर 1, एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्स टू अ ट्रेड सेटअप, कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको देख के हम एक ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे। अब इसके बारे में सर माइकल साहब यहाँ फरमाते हैं कि देखें, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये कोई इंडिकेटर या कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक फ्रेमवर्क है जिसके सराउंडिंग आपका ये आइडिया बिल्ड है, ठीक है, कि आप क्यों यहाँ ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर ने यहाँ पर हमें 4 फेजेस बताए, ठीक है, 4 फेजेस बताएं मार्केट के। पहला फेज होता है एक्सपेंशन, इन्हें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा। दूसरा फेज होता है आपका रिट्रेसमेंट। तीसरा आपका जो मार्केट में प्राइस का फेज होता है वो होता है रिवर्सल। और जो चौथा आपका फेज होता है वो होता है कंसोलिडेशन। मार्केट इन 4 फेजेस में चलती है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। मार्केट या तो एक्सपेंशन कर रही होगी, ठीक है, या तो रिट्रेसमेंट पर होगी, या वो रिवर्सल कर रही होगी, या फिर वो कंसोलिडेशन कर रही होगी। अब ये 4 वो आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आप एक ट्रेड सेटअप में देखते हैं, यानी या तो मार्केट एक्सपेंड हो रही होगी, ठीक है, या एक्सपेंड होने के बाद रिट्रेस कर रही होगी, या एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंसोलिडेशन करने के बाद रिवर्सल मारेगी, या फिर दोबारा से एक्सपेंशन स्टार्ट कर देगी। बट एवर मार्केट जो भी करती है हमने इसे डिकोड करना है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जो रेफरेंस पॉइंट है, जो यहाँ सर कहते हैं कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होते हैं फॉर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, जिनसे हमें ये पता चलता है कि मार्केट क्या करने जा रही है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेफरेंस पॉइंट। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ये ठीक है आप जो भी करते हैं, लेकिन कॉपी पेंसिल पे लिखें तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, अब इस रेफरेंस पॉइंट्स में आपने जो पहली चीज, यहाँ इसको डाउन साइड पे लिख लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं, यहाँ मैं आपको रेफरेंस पॉइंट लिख देता हूँ।
पहला रेफरेंस पॉइंट आपके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। पहला रेफरेंस पॉइंट क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो परेशान नहीं होना। दूसरा आपका रेफरेंस पॉइंट होता है आपका फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है, ये हमने अपने यूट्यूब पर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इन चीजों पर वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप पहले उन्हें देख लें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लिक्विडिटी वॉइड्स। अच्छा, और तीसरा फिर हमारे पास होता है लिक्विडिटी पूल्स एंड लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉपरन्स, यानी कि लोगों के एसएल वगैरह। और चौथा हमारे पास जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास 4 ऐसे रेफरेंस पॉइंट है जिनकी बेस पर हमने मार्केट में अपनी ट्रेड देखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं और यहाँ सर माइकल ये 4 पॉइंट आप नोट कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। अब इसके बाद सर माइकल ना यहाँ पे ना एक आपको तस्वीर दिखाते हैं, वो जरा मैं तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ वेट अ मिनट, ये आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट 4 होंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और आपके लिक्विडिटी पूल्स या स्टॉपरन्स कह लें, चौथा इक्विलिब्रियम्स। इन रेफरेंस पॉइंट्स के गिर्द हम अपनी ट्रेड्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रेड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप होंगे, ठीक है। मेन हमारे कॉन्टेक्स्ट होगा, फ्रेमवर्क होगा, ये 4 चीजें और ये रेफरेंस पॉइंट होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वो पिक्चर की तरफ। देखें सर माइकल ऐसी एक तस्वीर दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ये एक आपको मार्केट को समझने में एक अच्छी खासी मदद करेगी कि यहाँ देखें ये जो ये लोग हैं ना, ये सारे रिटेलर हैं। यहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ स्पेकुलेटिव, ठीक है। ये तो अनइन्फॉर्म्ड मनी, इसमें ये वो लोग होते हैं जो विलिंगनेस के साथ या अनविलिंगनेस के साथ, यानी कि अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जहाँ पे ये इतनी बड़ी तस्वीर है ना, ये इतनी बड़ी, ये सारे हम रिटेल ट्रेडर नहीं है, ये रिटेल ट्रेडर होते हैं। ये सारे हम रिटेल ट्रेडर नहीं है, बल्कि इसमें आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक, हेज फंड्स और भी काफी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो सर माइकल कहते हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टीट्यूशंस को भी लॉस होता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमें लॉस हो, इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो भी लॉस करते हैं। तो ये जो सारे हैं वो यहाँ जाते हैं और ये स्मार्ट मनी असल में, ठीक है, जो कि मार्केट को लेकर चल रही है, जो कि मार्केट को मूव कर रही है, जो कि मार्केट को अपने हिसाब से यानी कि प्लान कर रही है, और ये लिक्विडिटी को यूज करते हैं, ठीक है, और अपना पैसा बनाते हैं। तो सर माइकल ने अपनी ये जो मेंटरशिप पे या सर माइकल का जो कंप्लीटली आइडिया है वो इसी स्मार्ट मनी के गिर्द घूमता है, ठीक है, कि हमने स्मार्ट मनी को डिकोड करना है। तो ये एक तस्वीर है, ठीक है, जो सर माइकल ने शो की है, और होप सो आपको इस तस्वीर की समझ आ रही होगी कि ये वो लोग होते हैं जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्मार्ट मनी इनको यूज करती है, ठीक है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप एक दिन खुद ब खुद ही लिक्विडिटी बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सर बात करते हैं द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी मैंने आपको पहली दिन भी बात की थी, ठीक है। द इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, डिलीवरी एल्गोरिथम। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखनी है, ये जो आपका इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम है ना, इसमें सर माइकल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो पूरी आपकी मार्केट है ना, ये एल्गो बेस है। 90%, वो कहते हैं 90% जो आपकी ये मार्केट चलती है ना, ये एल्गो बेस चलती है, ठीक है। यानी कि मार्केट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रन होती है, और उसे किसने बिल्ड किया? आपके इस स्मार्ट मनी ने। ये जो स्मार्ट मनी है ना, इसने आपके इस सिस्टम को बिल्ड किया। ये अब ऐसी मार्केट नहीं है जिसे इंसान रन करे, बल्कि ये एक ऐसी मार्केट है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करती है, जो कि हाईली मैनिपुलेटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर माइकल बार बार कहते हैं वो ये है कि कोई भी इंसान इस चीज पे यकीन नहीं करता कि ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्ड करता मार्केट है, एआई से बिल्ड करता मार्केट है, जो कि एआई अपनी मर्जी से चला रही है। और उसको सर माइकल ने कोशिश की कि मैं उसे डिकोड करूं, और वो कह रहे मैं पिछले 7 सालों से इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि ये जितना भी एआई है, ठीक है, क्योंकि कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कि बिलीव नहीं करता कि ये एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से वो लोग मार खाते हैं। और ये इंसानों ने ही प्रोग्राम किया है, जो एआई है ये भी इंसानों ने प्रोग्राम किया, और ये हाईली मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है ना, वो सिर्फ सेम एक ही होता है कि हमने स्मार्ट मनी के फिंगरप्रिंट्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। आईसीटी में हमारा जो मेन पर्पस होता है, या एसएमसी में भी कहें कि हमने जो ये
मार्केट को डिकोड करना है ना, डिकोड करने का पर्पस ये है कि हमें पता चले कि कहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर है और कहाँ पे नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम इन चीजों को डिकोड करें, हम स्मार्ट मनी के फिंगरप्रिंट्स देखें, ये देखेंगे वो कहाँ पे हमें क्लू दे रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे वो हमें क्लू दे रहे हैं कि अब मार्केट यहाँ से रन होने वाली है। तो ये ऐसे द इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम के बाद वो एक चीज दिखाते हैं जिसमें एक तस्वीर बनी होती है। वो तस्वीर कैसी होती है कि वहां ये चारों नाम लिखे होते हैं, ठीक है, ये जो आपके एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल है ना, ये ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है, एक गोल दायरा सा बना होता है। तो वो कहते हैं कि जो भी मार्केट में कंडीशन स्टार्ट होती है वो हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है। जब भी मार्केट किसी भी जगह पे होती है, ये तो आपने वाइकॉफ में भी स्टडी किया है, वाई आई एम सेइंग दैट के जो आईसीडी है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि इसने वाइकॉफ से काफी आइडियाज लिए हैं, तो दैट्स राइट। आप देखें कि कंसोलिडेशन और कम्युलेशन, ये जो भी आप कह लें, इसमें माइकल का ये कॉन्सेप्ट है कि ये वो कंसोलिडेशन वो पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे स्मार्ट मनी क्या कर रही होती है, लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही होती है, ठीक है, ऑर्डर्स बिल्ड कर रही होती है, जहां पे एक चौबी प्राइस होती है। और हर मार्केट आपकी कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, मार्केट कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, फिर वो एक्सपेंशन कर सकती है, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा एक्सपेंशन भी आ सकती है, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन के बाद आपका रिवर्सल आ सकता है, फिर रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। तो ये पूरा एक प्राइस का साइकिल होता है, इसे हम आगे डिकोड करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल आपका इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ठीक है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार सर कहते हैं वो ये है कि हमारा पर्पस ये जानना होता है कि प्राइस कहां से आ रही है, ठीक है, कहां जा रही है और कहां पर है। यानी कि ये जो मेन चीज है ना कि प्राइस कहां से आई है, कहां जाने का इरादा रखती है और कहां पर है, इससे पहचान कर हम मार्केट में अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हर मूव्स वो लिखते हैं ऑल मूव्स स्टार्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन, यानी कि जितने भी आपके मूव्स हैं वो कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम किसके लिए वेट करेंगे, हम वेट करेंगे एक्सपेंशन का, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट एक्सपेंशन देगी तो हम उस वक्त अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर कंसोलिडेशन के बाद आपको जब एक्सपेंशन आए तो आपको ट्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, आपकी ट्रेड मिस हो जाती है। तो इट्स नॉर्मल, वो कहते हैं दैट्स इट्स ऑल नॉर्मल, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू कैच एवरी मूव, आप हर मूव मार्केट में कैच करने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हर मूव कैच करनी है। ये कौन कह रहा है, आईसीटी का खुद ओनर कह रहा है, फाउंडर कह रहा है, ठीक है, सर माइकल कह रहे हैं यू आर नॉट गोइंग टू कैच एवरी मूव, ठीक है। तो कीप थिंग्स सिंपल, ऐसा ना करें कि आप दूसरों को सुन के कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मेन जो थिंग है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि मार्केट में हर एक जो आपका एलिमेंट है वो किस तरह काम करता है, प्राइस का फेस किस तरह काम करता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन एलिमेंट्स को डिकोड करते हैं और इन्हें हम स्टडी करते हैं। अब मैं सबसे पहले इधर मैं आपको लिखूंगा, ठीक है, समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, साथ साथ ही हम चार्ट पर जाएंगे और मैं आपको ये चीजें दिखाता रहूंगा। सबसे पहली चीज हो जाती है एक्सपेंशन, ठीक है, ये है जी एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या है, अब यहाँ पे मैं इसकी आगे तारीफ शरीफ नहीं लिखूंगा, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि सर आईसीटीज के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। सर आईसीटीज के बारे में कहते हैं कि एक्सपेंशन इज व्हेन प्राइस मूव क्विकली फ्रॉम अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। एक्सपेंशन प्राइस का एक ऐसा मूव होता है जो कि इक्विलिब्रियम की जगह से आता है, यानी कि प्राइस कहीं भी स्टक थी, ठीक है, एक कंसोलिडेशन कर रही थी, कंसोलिडेशन करते हुए लाइक यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट में क्या हो रही थी, कंसोलिडेशन हो रही थी यहाँ इस जगह पे, ठीक है। ये जब कंसोलिडेशन होगी तो जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है आप जानते हैं, जो 50% कैरी होता है। अगर हम इसको ऐसे मार्क कर लें, ये इस जगह इस तरह ये कंसोलिडेशन हो रही है, तो जो इसका 50% का एरिया है ना, यहां से वो सर कहते हैं कि यहां से जो एक मार्केट ऐसे इंपल्स मूव देती है ना इस तरह, ठीक है, वो आपकी एक्सपेंशन कहलाती है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपेंशन का हमें पता क्या चलता है, देखें जब भी प्राइस किसी भी कंसोलिडेशन के पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट ऐसा था जहां पे मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट कंसोलिडेशन कर रही थी, कंसोलिडेशन के प्राइस पॉइंट से मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी मार्केट मेकर जो है प्राइस को एक लेवल पर लेके जाने के लिए राजी हो गए, या वो ऐसे इरादे रखते हैं कि वो प्राइस को अप लेके जाएंगे या डाउन लेके जाएंगे, व्हाटएवर जो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पर इंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, ठीक है, अगर हमने एक्सपेंशन देखनी है तो हमने यहाँ पे देखना क्या है, 3 पॉइंट हर बात में आपने याद रखनी है। पहले ये चीज की एक्सपेंशन है क्या, सिंपल एक्सपेंशन प्राइस के एक सडन मूवमेंट है जो कि हमें कंसोलिडेशन के पॉइंट से देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हो गई है। अब तीसरी बात
कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने एक्सपेंशन को डिकोड करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन है। सिंपल, जो आपके इक्विलिब्रियम के पास कोई आपको ओबी शोबी पड़ा होगा, ठीक है, आप उस ओबी से एक्सपेंशन देखेंगे। ये सिंपल आपका ये एक्सपेंशन का है। अब मैं जरा आपको गोल्ड के चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं गोल्ड के चार्ट में आपको कोई कंसोलिडेशन का पॉइंट दिखाता हूँ, फिर वहां पे हम ऐसी एग्जांपल्स फाइंड करते हैं मिलके, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से हम ये एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। अब आते हैं जी चार्ट पे, ये रहा जी हमारा चार्ट, आप ये देख लें। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे सामने मिल गया हमें। ये क्या है? ये सारी कंसोलिडेशन है, ये आप देख रहे हैं, ये सारी कंसोलिडेशन है। प्राइस एक चौबी प्राइस में है, ठीक है, मार्केट मूव कर रही है आगे पीछे। अब यहाँ पे इसका सर ने क्या क्या है, ये क्या है? कंसोलिडेशन। या मैं राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ये ले, ठीक है, छोटा। अब ये है आपकी जी कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में हमने क्या देखना है कि प्राइस का जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वहां से प्राइस क्या दे? सडन मूवमेंट दे। ये आपने देखा है कि एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम के पॉइंट से अगर हम इसे इक्विलिब्रियम मान भी लेना, इस तरह आप पूरा भी कर लें, फिर भी इक्विलिब्रियम आ रहा है। देखें, इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, ये 50% के एरिया इक्विलिब्रियम कहलाता है। इस पॉइंट से मार्केट ने कितनी तेजी से मूवमेंट दी है, और हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप ये चीजें बनाती हुई जाती है। और यहाँ पे देखें क्या ये आपकी जो ये ऑपोजिट, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाली कैंडल, ठीक है, जो ऑपोजिट कलर कैंडल होती है, ठीक है, सिंपल। ये लें जी, ये हमें एक परफेक्ट एग्जांपल गोल्ड में मिल गई और रिसेंट चार्ट में मिल गई, यानी कि मैं पीछे जाना नहीं पड़ा। ये आपका क्या है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये सिंपल हमारे पास एक एक्सपेंशन की मिसाल है, ठीक है। कंसोलिडेशन हुई, मार्केट ने इक्विलिब्रियम के पॉइंट से पंप किया, और वो ऑर्डर ब्लॉक से हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं यहाँ एंट्री फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला तरीका था एक्सपेंशन में एंट्री ढूंढने के लिए, एक्सपेंशन को स्टडी करने के लिए। अब एक्सपेंशन के बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है रिट्रेसमेंट, ठीक है। और यहाँ ये बात याद रखनी है कि हमने जब यहाँ एक्सपेंशन देखनी है तो हमने ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है, ठीक है। और ये सर कहते हैं कि बार बार ये जो साइकिल है अपने आप को रिपीट करता है। अब एक्सपेंशन के बाद हम क्या देखते हैं? रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट क्या होती है? सबसे पहले सिंपल तीन चीजें हर पॉइंट में हमने देखनी है कि वो है क्या, यानी कि रिट्रेसमेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम इसे कैसे देखेंगे। सिर्फ तीन पॉइंट हमने हर चीज के देखने, ताकि आपको ये क्लियर रहेंगे। और सर माइकल ने भी इसी ही तरह समझाया, तो आपने इसे ओवर नहीं लेना। चलें जी, अब हम रिट्रेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखें, रिट्रेसमेंट सिंपली जब प्राइस एक रेंज बना के गई है ना, जैसे प्राइस ऐसी यहां से ऊपर उठ के गई है, ठीक है। रिट्रेसमेंट इज व्हेन प्राइस मूव बैक इनसाइड द रिसेंटली क्रिएटेड प्राइस रेंज, यानी कि रिट्रेसमेंट एक ऐसी रेंज जो मार्केट ऊपर जाती है ना, ऊपर जाने के बाद एक रेंज बना के जाती है, तो उसमें जब मार्केट वापस आती है ना, तो वो आपकी क्या होती है? वो रिट्रेसमेंट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लिख लिया करें, जब मैं बोलता हूँ ना तो ये लिख लिया करें। अब हर चीज में लिख नहीं सकता आपके सामने, ठीक है। व्हेन प्राइस इनसाइड अ रिसेंट प्राइस रेंज, जब भी मार्केट में एक रेंज ऐसे बिल्ड होती है कि यानी कि मार्केट ऐसे अप जा रही थी, ठीक है, यहाँ इस जगह पे बना दी, हाँ, यानी कि मार्केट जब ऐसे अप जा रही थी, तो अप जाते हुए जब भी मार्केट में एक रेंज बिल्ड हुई, तो जब भी मार्केट जहां रिट्रेसमेंट करेगी, तो हमें ये बताता है कि मार्केट मेकर अपने स्पेशल लेवल्स पर आना चाह रहे हैं। वो स्पेशल लेवल्स क्या है? वो आपके फेयर वैल्यू गैप, आपके लिक्विडिटी वॉइड्स, या कोई ऐसी चीजें जहां पे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं? वो जो लिक्विडिटी छोड़ के गए वो उन लिक्विडिटी को उठाना चाह रहे हैं। सिंपल, ये आपके फेयर वैल्यू गैप्स भी हो सकते हैं, वो लिक्विडिटी वॉइड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या? सिंपल, यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड्स देखेंगे। देख रहे हैं, ये वही चीजें हैं, यही चीज हम वन बाय वन हमने पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक, रिट्रेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड्स, ये इसी तरह ये आपकी चीजें आगे चलनी है। अभी तो हमने इसको बहुत डिकोड करना है, अभी तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होने जा रहा है इंशाल्लाह, और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिर सर माइकल की बात ही कहना चाहूंगा, इट्स नॉट फॉर वीक पीपल, ठीक है। ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। सर तो कहते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट सीखना, टीच करना तो छोड़ें, सीखना भी कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप में इतना जिगरा है तो फिर बैठें और चलें। खैर, हम देखते हैं। तो हम ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट क्यों आती है, कैसे आती है, ठीक है। और इसकी मैं साइकिल वगैरह भी बता कर चुका हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ एक इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देती है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप में यहाँ लिक्विडिटी होती है, जिस लिक्विडिटी को फुल करने के लिए मार्केट आती है। अब इसकी एग्जाम्पल भी यार आप देखेंगे, ये लें जी, इसकी एग्जाम्पल भी देख लें। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसे फिल करनी आई, ठीक है, दैट्स इट। और क्या है? यही है, ये इनसाइड द रेंज रिट्रेसमेंट होती है जब मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करना है। यहाँ देख लें, यहाँ पे भी ये क्या था? ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। इन फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करने आई, और कुछ भी नहीं है। ये ले,
ये आपकी रिट्रेसमेंट होती है जब मार्केट एक इनसाइड द रेंज आपके ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी वाइड्स छोड़ के हैं उन्हें फिल करनी आती है। अच्छा, लिक्विडिटी वाइड्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी वाइड्स मैंने अपने लेक्चर में समझाया था। लिक्विडिटी वाइड्स एक्स्ट्रा प्राइस मूवमेंट होती है जो सडनली आती है, ठीक है, जिसमें प्राइस सडनली अप या डाउन जाती है। अब यहाँ पे हमें अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाए ना, ये देखें, ये किस्म के लिक्विडिटी वाइड्स हैं, ठीक है, यानी कि प्राइस जो सडनली इतनी ज्यादा शॉर्टली ये देखें ना गिरी है, ये आपकी लिक्विडिटी वाइड्स हैं और प्राइस इन्हें फिल करने आती है, ठीक है, रिविजिट करती है यहाँ पे इन एरियाज को रिफिल करने के लिए। देखें इस तरह ये लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं। ये इस तरह यहाँ लिक्विडिटी वाइड्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद आसानी रहे और आप लोगों ने फिर भी अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे सारे नहीं बैठे जाना, मैं तो आपको ऐसी और एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए तो इसलिए फिर हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स पे कर रहे हैं। ये लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये लें जी, ये हमारा सिंपल इस तरह चलेगा। अब हम आ जाते हैं जी तीसरी बात की तरफ। अब तीसरी चीज क्या होती है जी? तीसरी चीज होती है रिवर्सल। अब रिवर्सल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें रिवर्सल, जहां रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल, अब ये तो सबको पता है रिवर्सल में क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, एक मोमेंटम में या एक डायरेक्शन में जब वो जा रही थी एक मोमेंटम के साथ, ठीक है, तो वो एक एरिया के पास से पलट जाती है, लाइक इस तरह। यानी कि अगर प्राइस यहाँ डाउन आ रही थी, ठीक है, ऐसे डाउन आके ऐसे फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है और रिवर्सल लगा देती है इस तरह, ठीक है। ये आपका समझ लीजिए ये रिवर्सल हो गया। ये ले, ये आपका रिवर्सल हो गया। और रिवर्सल में होता क्या असल में, आपने ये देखना है कि जो आपका रिवर्सल होता है ना, रिवर्सल जब प्राइस एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है, ठीक है, जिस करंट डायरेक्शन में जा रही थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। अब इसमें क्या होता है, ये हमें क्या बताता है, जब भी प्राइस किसी जगह से रिवर्सल देती है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इस मार्केट मेकर्स ने वहां के जो स्टॉप रन्स है, यानी कि जहां के लोगों के स्टॉप रन्स कह लें या एसएल कह लें, यानी कि लिक्विडिटी कह लें, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया, ठीक है। अब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, बाय साइड ले लिया। अब मार्केट दूसरी तरफ जा रही है, एक न्यू डायरेक्शन की तरफ लिक्विडिटी लेने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, बाय साइड टू सेल साइड, सेल साइड टू बाय साइड, ठीक है, सिंपल इसी तरह। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या तीसरी चीज, हम यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स देखेंगे। अब लिक्विडिटी पूल्स क्या होता है? लिक्विडिटी पूल्स सिंपल आप जानते हैं कि ऐसे एरियाज जहां पे आपको ये लगता है कि जहां पे स्विंग पॉइंट पड़े, मल्टीपल स्विंग पॉइंट हो, जहां पे लोग एसएल रखते हैं, वो आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स होंगे। या ओल्ड हाई ओल्ड लो जो प्राइस में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई स्टॉप रन्स थे लोगों के, यहाँ मार्केट आ गई। चलें जी, अब मैं जरा ना ये चार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, या मैं आपको ना इस तरह, ये हमारे पास दो स्विंग पॉइंट पड़े इस तरह, ठीक है। ये क्या है? ये लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ से देखें मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल लिया। सर ने ऐसे ही एग्जांपल दिखाई, देखें कुछ भी नहीं है, ये देखें लिक्विडिटी ली, रिवर्सल मारा। अब ये देखें यहाँ से, ये देखें ये क्या है, ये लिक्विडिटी ली, ये देखें ये इस तरह, ये रिवर्सल ऐसे होता है कि यानी कि मार्केट एक स्टॉप रन्स ले, यहाँ देख लें ये हमारे पास स्टॉप रन्स पड़े थे, यानी कि ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हट किया, डाउन साइड आ गई, रिवर्सल कर दिया, ये देखिए रिवर्सल आ गया। ये फिर आपका मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, फिर एक्सपेंशन की, इस तरह चलता है काम, ठीक है। तो ये प्राइस फेजेस हैं, चलें ये आप वन बाय वन स्टडी कर लेंगे, इसमें तो कोई नहीं है। अब यहाँ से देखें मार्केट ने रिवर्सल किया, रिट्रेसमेंट, अब एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है। हमने एक्सपेंशन में बैठना होता है या आप जिस भी पॉइंट पे बैठते हैं वो मैटर करता है कि आप अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल देखें, और हम 3 ट्रेडिंग स्टाइल में एंट्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट में, रिवर्सल में, एक्सपेंशन में। कंसोलिडेशन में कोई एंट्री प्लान नहीं हो सकती। अब जो चौथी चीज हमारी आ जाएगी वो हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलें यहीं नीचे लिख लेते हैं इस जगह पे, चार्ट हमारे दरमियान आ गया, कंसोलिडेशन, ठीक है। ये चौथी चीज है प्राइस की जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट एक प्रॉपर रेंज के अंदर स्टक हो जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब इसको जरा हम डेप्थ में देख लेते हैं, यानी कि मार्केट एक रेंज के अंदर स्टक हो जाती है, ना आप जा रही होती है, ना आगे पीछे कोई नहीं जा रही होती है, ठीक है, एक रेंज के अंदर स्टक हो जाती है, कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है इस तरह, ये देखें लाइक दिस। ऐसा मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है और अपनी एक रेंज का हाई, रेंज का लो बनाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी ये एग्जांपल दिखाई है, वहीं रहती है, ठीक है। और वहां कोई ऐसा हमें नहीं दिखाती कि अब यहाँ से मार्केट हाई जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन कंसोलिडेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंडिकेट करती है कि जो मार्केट मेकर्स है ना, वो यहाँ पर बाय साइड यानी कि इस तरफ ये क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, ये भी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, ये हमें क्या बताता है कि स्मार्ट मनी ऊपर और नीचे क्या बिल्ड कर रहे हैं, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं। या लिख लेने में ना आसानी रह जाती है, तो चार्ट देखने में ये ले ऐसे ना, ये ले,
ऐसे ये क्या बिल्ड कर रहे हैं, लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद या तो मार्केट में हम एक न्यू एक्सपेंशन देख सकते हैं नियर टर्म में, ठीक है। और इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मार्केट एक इंपल्स स्विंग वेव के साथ इस इक्विलिब्रियम के साथ, यानी कि ये जो आपका पॉइंट है कंसोलिडेशन वाला, यानी कि इसके इक्विलिब्रियम में से कम इक्विलिब्रियम के पॉइंट से एक्सपेंशन मारे, ठीक है, और ऊपर जाए, तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में हम बाय या सेल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी बात देखें तो एक्सपेंशन ये हमारे पास कंसोलिडेशन बाई, और ये देखें इसके हिसाब से हमें सही तरह से यहाँ से हमें ये देखने को मिल गया कि मार्केट ने एक एक्सपेंशन बाई यानी कि अच्छा खासा मूव दिया। यहाँ पे भी देख लें तो हमारे पास ये किस्म की ये कंसोलिडेशन अगर हम लगा लें इसे, ये जो कैंडल बनी खड़ी है ये देखें, ठीक है। तो इसके भी ये देखें इक्विलिब्रियम के पॉइंट से मार्केट यहाँ से इक्विलिब्रियम के पॉइंट से नीचे गिरी है, ठीक है, ये वाला ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट इससे डाउन आई एक्सपेंड किया। तो इस तरह ये आपकी चलती हैं। अब सिंपल आपकी ये 4 चीजें जो सर ने इस लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं और ये आपने पहले ही देख ली हैं। एक्सपेंशन में हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, रिट्रेसमेंट में हम फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी पूल्स देखते हैं, रिवर्सल में हम यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स एंड स्टॉप लॉस वगैरह देखते हैं, और कंसोलिडेशन में हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत शामिल होता है कि वहां से प्राइस हमें कोई एक्सपेंड करें या कोई ऐसा हमें इंडिकेशन दे कि यहाँ से हम स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। तो सिंपली ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था और वक्तन और वक्तन में ऐसे लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। बाकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मौजूदा का। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि हमारे पास 1 डे की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मार्केट में कब एक्सपेंशन होती है, कब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और कब रिवर्सल होता है, और मार्केट कब कंसोलिडेशन में चली जाती है। अगर आपको इन चीजों का पता चल जाए कि मार्केट में कब कंसोलिडेशन हो रही है, कब रिवर्सल आ रहा है, कब मार्केट एक्सपेंशन करेगी या रिट्रेसमेंट करेगी, तो आपकी ट्रेडिंग इंतहाई आसान हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इप्डा के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को आपने कहीं ना कहीं लाजमी सुना होगा, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये सर माइकल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें सर माइकल ने हमें बताया कि 1 डे में एक दिन की जो कैंडल है वो कैसे बनती है, ठीक है। मार्केट में कम कंसोलिडेशन होगी, एक्सपेंशन कब आएगी, मैनिपुलेशन कब होगी, जॉर्डन स्विंग वगैरह, ये सब कुछ एक दिन में कैसे बनता है। तो आईसीटी की कोर कंटेंट की हमारी ये दूसरी एपिसोड होने जा रही है, ठीक है। अगर आपने पहली एपिसोड नहीं देखी तो आप पहले पहली एपिसोड देख लें ताकि आपको इन 4 चीजों के बारे में पता चल जाए कि एक्सपेंशन क्या होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिवर्सल क्या होता है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहली एपिसोड रिलीज की हुई है, आप ये जाकर देख सकते हैं जिसका यानी कि फेजेस क्या होते हैं प्राइस के, ताकि आपको पता चल जाए। तो अगर आपको इन चारों चीजों की समझ होगी तो फिर ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। और आज की इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में किसके बाद क्या हो सकता है, यानी कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन के बाद क्या करती है, और कंसोलिडेशन के बाद क्या चीज है जो मार्केट नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारी एक ओवरऑल क्लास होने जाएगी इप्डा पर भी और प्राइस के फेजेस पर भी। तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है, और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने टाइमिंग की बात करनी है और टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इप्डा इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाई थी। इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखेंगे वो तस्वीर है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में असल हो क्या रहा है। सर माइकल एपिसोड नंबर 2 में यही कहते हैं कि ये जो आप ये जोन देख रहे हैं, ठीक है, जिसे अनइन्फॉर्म्ड मनी लिखा है, हम यहाँ में एक छोटा सा पिद्दू सा दाना है, ठीक है, बहुत छोटा सा, जो कि हम कह लें कि हम एक रिटेल लिस्ट में आ जाते हैं। और हम क्योंकि मार्केट में 6 से 10% होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर, ठीक है, क्योंकि हमारे बैलेंस भी इतने बड़े नहीं होते, हमारे तो अकाउंट ही 500,000 डॉलर के या 50,000 डॉलर के बड़े से बड़े हो जाएंगे, लाख के हो जाएंगे, ठीक है। तो जबकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको तो लाखों करोड़ों में होता है, और फॉरेक्स मार्केट में तो एक दिन में 7.5 ट्रिलियन डॉलर की लेन देन होती है। ये तो बेसिक चीज है। तो सर माइकल ये कहते हैं कि ये दायरा है ना, ये वाला दायरा, ये वो दायरा है जहां पर मार्केट में जो इंस्टाग्राम पे लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है, जितने भी आपको पेड सिग्नल देते हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे इस दायरे में आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या आम चीज। और ये जो असल में लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना, जो मार्केट को मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, वो ये स्मार्ट मनी है जो मार्केट को मूव कर रही है, मूव कर रहा है, ये जो मर्जी कह रहे हैं, ठीक है, कर रही है, कर रहा है, ठीक है। ये जो स्मार्ट मनी है ये मार्केट को मूव कर रही है, और यही मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमने सिर्फ स्मार्ट मनी को समझना है कि ये स्मार्ट मनी कैसे चलती है।
और यहाँ पे जब हम इस दायरे में होते हैं तो हम इस दायरे में क्या समझते हैं कि यार ये ज्यादा पैसा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वास्टनेस ज्यादा होती है, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट में हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, यानी कि किस जगह मार्केट में ज्यादा ऑर्डर्स होंगे मार्केट उस तरफ जाएगी। लेकिन सर माइकल बार बार कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में सप्लाई डिमांड नहीं चलती, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर ऐसा कुछ भी नहीं चलता। और सर खुद कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से सबसे ज्यादा, अगर इस सर्कल में अगर कोई सबसे ज्यादा जानते हैं ना वो मैं खुद हूं, क्योंकि मैं भी इस सर्कल का हिस्सा रह चुका हूं। मैंने कई इंडिकेटर यूज किए हैं, RSI और मोमेंटम के कई इंडिकेटर्स, और वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस प्रोवाइड करते हैं। शुरू में तो आपका काम ठीक जाता है, लेकिन बाद में आप क्या बन जाते हैं, लिक्विडिटी बन जाते हैं, यानी कि विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी। आप मार्केट मेकर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए लिक्विडिटी बन रहे हैं, ठीक है। और असल पैसा कौन कमा रहा है, ये स्मार्ट मनी कमा रहे हैं। और सर कहते हैं जब आपको ये समझना शुरू होता है कि असल में तो मार्केट में कोई और एंटिटी है जो कि स्मार्ट मनी है, और सर माइकल कहते हैं कि लोग यकीन ही नहीं करते कि ये जो आपकी एंटिटी है ये एग्जिस्ट करती या नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग मार खाते हैं, ठीक है। और इस जिसे हम कहते हैं ना इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, जिसे हम IPDA कहते हैं, एल्गोरिथम का मतलब ये है कि स्मार्ट मनी ने एक ऐसा AI डिजाइन किया है, एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन किया जो कि वो इंसान ही है ना, उन्होंने डिजाइन किया जो कि मार्केट को मूव करते हैं। और मार्केट कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती, बार बार ये बात सर कहते हैं कि मार्केट में कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं होता, सप्लाई डिमांड इंडिकेटर्स ये कोई चीज भी काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी काम करती है। स्मार्ट मनी मार्केट को मूव करती है, और वो सारा एल्गोरिथम के जरिए होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, AI मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उसे पता चल जाता है कि आप लोगों के कहाँ ऑर्डर्स होते हैं। और ये जितने भी इस सर्कल में होते हैं ना, सर कहते हैं मैं खुद इस सर्कल में रह चुका हूँ, मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा जानता हूँ। और आई रियली, अगर मैं इस वीडियो से हट के बात करूँ ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही सर माइकल इज अ जीनियस पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जीनियस इंसान है। और उनकी टीचिंग को भी आप देखें ना, उन्होंने अपनी टीचिंग ऐसे रिप्रेजेंट की है कि कोई भी एक आम इंसान उनकी टीचिंग ले नहीं सकता। उनकी टीचिंग लेने के लिए बार बार आपको कहता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अनसीरियस इंसान जाकर उनके चैनल से कुछ भी नहीं सीख सकता। जो सीरियस होगा, जो मेहनत करेगा, जो नोट्स बनाएगा, वही कुछ सीख पाएगा। इन्होंने रिप्रेजेंट ही ऐसे अपने कॉन्सेप्ट्स को किया है। खैर, हम आते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। आप ये देखें, ये कहते हैं कि मैं इस सर्कल का हिस्सा रह चुका हूँ, ठीक है। और जब एक ट्रेडर यहाँ आता है, लॉस वगैरह करवाता है, तो वो फिर इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है, और इसमें वो देखता है कि किस तरफ मार्केट जा रही है। और इसमें उन्होंने एक चीज हमें बताई है कि आखिरकार ऐसा होता है कि आपको मार्केट में ये सारी चीजें ब्लड नजर आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि ये असल में हो क्या रहा है मार्केट में, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा लॉस क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। और आप कभी इस तरफ आ जाते हैं, कभी इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कभी स्मार्ट मनी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप इस सर्कल के अंदर रह जाते हैं फंस के। ना आप इस तरफ आने के रह जाते हैं, ना इस तरफ आने के रह जाते हैं। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा कि मार्केट में एक स्मार्ट मनी है, एक एग्जिस्टेंस है स्मार्ट मनी की, ठीक है। एक एंटिटी ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है, जो स्मार्ट मनी है, जो रियल में मार्केट को मूव करती है, जिन्होंने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है जिसकी मदद से मार्केट चलती है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल ये जो डायग्राम है, इससे सर माइकल हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे, ये जितने भी आपके जो होते हैं ना ट्रेडर्स जो शो ऑफ करते हैं, ये चीजें दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, लैम्बोर्गिनी या जो भी, वो कहते हैं वो सारे इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक लिक्विडिटी दे रहे होते हैं। और मेन असल में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं स्मार्ट मनी होते हैं, जो रियल मार्केट को मूव कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से मार्केट चल रही होती है, ठीक है। अब इस शक्ल को आपने समझ लिया, तो चलें जी, अब हम चलते हैं IPDA की तरफ। IPDA का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। और IPDA से पहले आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमने पिछली क्लास में प्राइस के 4 फेजेस पढ़े, और हमें ये पता है कि मार्केट में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। या तो मार्केट में कंसोलिडेशन होगी, ठीक है, या एक्सपेंशन होगी, या रिट्रेसमेंट होगी, या फिर होगी रिवर्सल। तो अब इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है जो कि आपको याद करता हूं। अब देखिए, जब भी हमारे पास एक दिन स्टार्ट होता है ना, ठीक है, कंसोलिडेशन, इससे यहाँ ना हम इसके सामने लिख देते हैं, कंसोलिडेशन लिखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। कंसोलिडेशन के सामने आपके पास क्या होता है, एशिया रेंज, यानी कि जब भी आपकी मिडनाइट ओपनिंग होती है ना, आपके पास एक न्यू डे स्टार्ट होता है। वो न्यू डे स्टार्ट हमेशा कंसोलिडेशन से होता है, यानी कि मार्केट में सबसे पहले क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है, मार्केट में ऑर्डर बिल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या आती है, एक्सपेंशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में क्या आती है, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन को हम जूडा स्विंग कहते हैं। अब ये जूडा स्विंग क्या है, जूडा स्विंग एक फेक मूव को कहते हैं, ऐसा मूव जो मैनिपुलेशन को, और ये कब होता है, ये मार्केट में जब मिड नाइट ओपनिंग, टू डे ओपनिंग होती है ना, आप लोगों ने टू डे ओपनिंग की वीडियो देखी होगी, ठीक है, जिसमें कि न्यू डे की जब कैंडल ओपन होती है
और ये मैं कैंडल की जब टाइम की बात कर रहा हूँ ना, तो हम यूटीसी नफी 5 न्यूयॉर्क वाले टाइम की बात करें, ठीक है। तो आपने अपना टाइम जोन जिस भी एरिया में आप रहते हो, तो अपना टाइम आपने यूटीसी नफी 5 न्यूयॉर्क वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक्सपेंशन जब मार्केट में होती है ना, वो होती है एक फेक मूव, जिसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में एक जुड़ा स्विंग होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट रिवर्सल करती है, किसमें, लंदन के सेशन में, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, रिवर्सल करेगी, लंदन में मार्केट रिवर्सल करती है, और उसके बाद न्यूयॉर्क में जाके मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है, आगे रिट्रेसमेंट कह लें न्यूयॉर्क में। तो इस तरह आपके पास ये ऐसे चलता है। अब मैं आपको नीचे बताता हूँ सारा, ठीक है, किस तरह एक दिन हमारे पास फॉर्म होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक बना के दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास जैसे ही एक डे ओपन होता है ना, यानी कि मैं आपको कैंडल की सूरत में बताऊं, तो जो हमारे पास न्यूयॉर्क में ये हमारे पास 24 आवर का है ना टाइम पीरियड, तो इसमें मैं बताता हूँ जो हमारे पास 17 से लेकर 00 यानी कि मिडनाइट ओपनिंग का टाइम होता है ना, वो मार्केट कहाँ गुजारती है, कंसोलिडेशन में, इस तरह, ठीक है। यानी कि आपके पास एक दिन ओपन हुआ तो वो कहाँ गुजरेगा, ऐसे कंसोलिडेशन में, इस तरह, ठीक है। ये आपके पास गुजरेगा कंसोलिडेशन में। ये लें, ये आपका कौन सा टाइम है, ये है 17 से लेकर 00 का टाइम, एक मिनट, ये लें, ये वो टाइम है जो 17 से लेकर 00 का टाइम होता है, एशिया रेंज होती है जो कि कंसोलिडेशन में गुजरती है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि आपके जो होते हैं ना सेशंस की टाइमिंग, इंडेक्सेस और जो फॉरेक्स की होती हैं वो जरा चेंज होती हैं आगे न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। वो वैसे इंडेक्सेस 8:30 बजे होते हैं, और जो आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है फॉरेक्स में वो 7 बजे ओपन हो जाता है। तो ये जरा आपने देखना है, ठीक है। ये 17 से लेकर 00 का जो टाइम होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है एशिया रेंज का, जो कि आपका कहाँ गुजरता है, एक कंसोलिडेशन में गुजरता है। फिर इसके पास आपके पास मिडनाइट ओपनिंग आती है। जैसे मिडनाइट ओपनिंग होती है, मार्केट क्या करती है, मार्केट करती है एक्सपेंशन। ये लें जी, मार्केट में क्या आएगी, मार्केट में आएगी एक्सपेंशन, एक मूव आएगा। एक्सपेंशन क्या है, आप सब लोग जानते हैं, एक्सपेंशन में मार्केट एक मोमेंटम के साथ जाती है, ठीक है। ये कौन सा टाइम होगा, 00 से लेकर 3 बजे तक का टाइम, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, सर माइकल कहते हैं कि आपके पास जो एक्सपेंशन होती है ना, एक्सपेंशन में मार्केट में एक फेक मूव आता है। आप लोगों को 2 डे ओपनिंग कंसेप्ट का तो पता होगा, ठीक है। 2 डे ओपन में क्या होता है कि हमने ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास एक बाय की कैंडल बननी है, ठीक है, तो वो हमेशा कंसोलिडेशन करने के बाद अप मोमेंटम देगी और डाउन मोमेंटम देगी, फिर अपसाइड जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बेरिश क्लासिक डे बनना है तो मार्केट में पहले कंसोलिडेशन होगी, फिर एक फेक मूव आएगा, फिर मार्केट डाउन होएगा, जिसे पावर ऑफ 3 भी कहते हैं। चलिए इन द नेक्स्ट टॉपिक्स जब होंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पर मैं पावर ऑफ 3 की भी वीडियो अपलोड करूंगा कि किस तरह पावर ऑफ 3 में मार्केट में अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये सिंपल इसी का निचोड़ है। देखें कि 00 से लेकर ये जो आपके 3 बजे तक की टाइमिंग होती है ना, ये आपकी किसमें होती है, ये आपकी मार्केट देती है एक एक्सपेंशन मूव देती है, एक्सपेंड करती है अपने आप को, ठीक है। एक कह लें कि फेक मूव देती है, जिसे हम जूडा स्विंग भी कहते हैं इस मूव को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट रिवर्सल करती है, ठीक है। ये किस में करती है, ये लंदन सेशन में करती है। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि जो लंदन होता है वो क्या करता है, मोस्टली डे ऑफ द हाई, यानी कि हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता है, या कुछ दिन का हाई लंदन सेशन बनाएगा या लो बनाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम की वजह से होता है। ये कौन सी टाइमिंग होती है, ये हमारे पास होती है यहाँ के हिसाब से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि जो हमारे पास लंदन किल जोन होता है उसके हिसाब से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो टाइमिंग होती है वो हमारे पास होती है ये रिवर्सल की, यानी कि इसमें मार्केट क्या करती है, रिवर्सल करती है। जरा टाइमिंग्स ना ऊपर लिख लेते हैं ताकि, क्योंकि हम एक बेरिश डे की एग्जांपल ले रहे हैं। इसी तरह आपका जी एक बुलिश डे होगा, ठीक है, ये बेरिश डे है। तो इसके बाद मार्केट में 5 से लेकर जो 7, ये अच्छा ये 2 बातें याद रखिएगा, 5 से 8, ठीक है। और जो हमारे पास फॉरेक्स होता है उसमें 5 से 7:30 वाला टाइम होता है। तो इसमें मार्केट क्या होता है कि मार्केट में फॉरेक्स में अगर हम निक्सिस की बात करते हैं, जो संडे टाइमिंग बताई, उसमें मार्केट क्या चली जाती है, अगेन फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है, ठीक है, जो 5 से 8 का टाइम होता है। ये इसमें क्या कर रहे होते हैं, जिसे हम लंदन लंच भी अक्सर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मार्केट क्या चली जाती है, ऐसे कंसोलिडेशन में चली जाती है। इसमें हम जरा ट्रेड से अवॉइड करते हैं कि इसमें आपने ट्रेड नहीं ढूंढनी होती। जी लें जी, 8 बजे तक मार्केट फिर कंसोलिडेशन में रहेगी। फिर 8 बजे क्या करेगी, 8 बजे मार्केट करती है रिट्रेसमेंट। 8 से 8:30 बजे का टाइम जो आधा घंटा होता है, इसमें मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, जरा साइड मोमेंटम देगी, ठीक है। जिस तरह रिट्रेसमेंट होगी, अब रिट्रेसमेंट क्या होता है, यानी कि शैलो साइड, यानी कि अगर मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, तो सेल साइड में जो थोड़ी मार्केट की वीक मोमेंटम होता है ना, जो वीक मूवमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो ये कितने से कितने बजे तक होती है, ये 8 से 8:30 बजे तक होती है, 8 से लेकर 8:30 बजे तक,
ये जो आधा घंटा होता है इसमें हम मार्केट में क्या देखते हैं, रिट्रेसमेंट देखते हैं, हमारे पास रिसेंट जो भी यानी कि बाय का जोन पड़ा है या सेल के, हाँ अगर हम सेल देख रहे हैं तो सेल का यहाँ एरिया पड़ा है, या कोई भी आपके पास ऐसे कोई भी यहाँ पे एक पीडीआर है या कुछ भी पड़ा होगा, ठीक है, उससे हम ऐसे रिट्रेसमेंट उसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ऐसे हम डाउन साइड देखेंगे। ये 8 से जो 8:30 का टाइम होता है, ये 8 ही लिखा गया, एक मिनट, इसमें मार्केट क्या करती है, इसमें मार्केट करती है अपसाइड रिट्रेसमेंट। और उसके बाद क्या होता है, 8:30 से लेकर जो आपके पास 11 बजे तक का टाइम होता है, जो कि हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन कहलाता है, उसमें मार्केट दो काम कर सकती है। या तो अगेन मार्केट क्या चले जाएगी, अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी को लेने चले जाएगी, ठीक है, जो कि डाउन साइड हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, रिवर्सल कर ले, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में ये काम हो सकता है। तो इसमें हम एक क्लासिक डे की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें भी मार्केट में न्यूयॉर्क में फिर हमें एक्सपेंशन देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे, यहाँ इसकी टाइमिंग लिख के दें, इसकी टाइमिंग हमारे पास क्या होगी, 8:30 से लेकर 11 बजे तक, 8:30 से 11 बजे तक, ये नहीं जी, 8:30 से 11 बजे तक हमारे पास फिर मार्केट में एक्सपेंशन आएगी। उसके बाद जब हमारे पास लंदन क्लोज किल जोन शुरू होता है, जो कि 1 घंटे का होता है, 11 से लेकर 12 बजे तक, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारे पास डे की कोई भी कैंडल फॉर्म हुई होती है ना, मार्केट उसमें क्या करती है, रिवर्स करती है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा टाइमिंग होती है, 11 से 12 बजे तक, जो कि लंदन क्लोज किल जोन की टाइमिंग है, 11 से 12 बजे तक। ये आपका लंदन क्लोज किल जोन आता है। उसके बाद फिर हमारा जो रेस्ट ऑफ द डे होता है, ठीक है, वो फिर हमारा कंसोलिडेशन में चले जाता है, जो आगे 17 बजे तक कह लें, ठीक है, एशिया रेंज तक। फिर इस तरह हमारे पास एक डे चलता है, इस तरह वो भी कंसोलिडेशन में ऐसे चले जाता है। तो हमारे पास एक पूरे दिन का ये रोड मैप होता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक डे चलता है, ठीक है। पहले एशिया ओपन होता है, एशिया रेंजिंग करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 0 मिडनाइट ओपनिंग होती है, जिसमें मार्केट एक जुड़ा स्विंग देती है, जिसे मैनिपुलेशन कह लें, फेक मूव कह लें, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद मार्केट जो लंदन हमारे पास ओपन होता है, तो लंदन हमेशा रिवर्सल करता है, हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 से 8 जो लंच टाइम होता है, ठीक है, उसमें मार्केट क्या करती है, फिर कंसोलिडेशन पे चली जाती है। 8 से 8:30 मार्केट जरा अप साइड पे रिटेस्टमेंट करती है, ठीक है, कोई भी लेवल शेवल हो। अगर हम डाउन साइड की एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम अप साइड के देखें तो फिर मार्केट क्या करेगी, अप साइड में ये करेगी कि मार्केट फिर डाउन साइड की रिटेस्टमेंट करेगी, अगर मार्केट में बुलिश डे है हमारे पास। तो उसके बाद जो 8:30 से 11 बजे तक की टाइमिंग है ना, ये 8:30 से 11 बजे तक, ठीक है, 8:30 से 11 बजे तक की जो टाइमिंग है, इसमें मार्केट क्या करेगी, इसमें मार्केट करेगी या तो रिवर्सल या फिर एक्सपेंशन, यानी कि जो डे में लंदन में हुआ या उसे ही कंटिन्यू रखेगी, या फिर मार्केट उसको रिवर्स कर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो 11 से 12 होगा, ये आपके पास लंदन क्लोज किल जोन होगा, जिसमें मार्केट क्या करेगी, आपके पास रिवर्सल करेगी, ठीक है, जो एक डे में आपके साथ हुआ होगा उसके ऑपोजिट करेगी। और इसके बाद मार्केट रेस्ट ऑफ द डे फिर कंसोलिडेशन में चली जाएगी। इसे हम कहते हैं इब्दा, ठीक है, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। और इस तरह हमारे पास एक दिन चलता है। अब जरा मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं, ठीक है, हम गोल्ड ही देखते हैं, तो जरा आपको गोल्ड में दिखा देता हूं। अच्छा, वीडियो चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, लास्ट चार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। आप जरा देखें, जो 17 से 5 का टाइम होता है, वो हमारे पास एशिया का टाइम होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एशिया में हमारे पास क्या होती है, कंसोलिडेशन। यहाँ पर पढ़ते हैं 17 से 5, यानी कि ये 12 घंटे का चार्ट होता है ना, ये 17 का आ गया, ये यहाँ से 5 बजे तक का टाइम होता है ना, 0 तक मिडनाइट ओपनिंग का टाइम होता है, वो आपके पास क्या होती है, वो होती है कंसोलिडेशन। ठीक है, इसमें ये देखें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी कंसोलिडेशन, ठीक है। इसके बाद 0 से लेकर जो 3 बजे तक का टाइम होता है ना, 0 से लेकर जो 3 बजे तक का टाइम होता है, इससे हम कहते हैं मिडनाइट ओपनिंग, यानी आप 0 पे मिडनाइट ओपन होता है, यहाँ से एक न्यू डे ओपन होता है, तो मार्केट क्या करती है, एक फेक मोमेंटम देती है जिस साइड जानो। ये इसे हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 0 से लेकर ये 3 बजे तक, इसे हम कहेंगे फेक मूव या जुड़ा स्विंग कह रहे हैं, जो मर्जी आप कहना चाहें, ठीक है। ये एक्सपेंशन हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या होता है, फिर हमारे पास लंदन ओपन हो जाता है 3 से 5 बजे तक। अब ये जो 3 से लेकर 5 बजे तक का टाइम होता है, ये इस तरह लंदन मार्केट में रिवर्सल करता है। देखिए मार्केट जरा डाउन साइड आ गई 3 से लेकर 5 बजे तक, ये रहा हमारा 5, ये मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है। 5 बजे के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चलेगी। ये देखें 5 बजे से लेकर कहाँ तक, ये क्योंकि हमारा ये जो ये वाला फॉरेक्स का सेशन है, ये हमारा 7 बजे ओपन हो जाता है, तो हमने इसलिए इसको यहाँ देखना है, ठीक है। ये देखें 7 बजे तक फिर मार्केट इधर चलेगी रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन में। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये 7:30 तक, ये देख लें, ठीक है,
ये 15 मिनट की कैंडल है, 2 कैंडल, ठीक है। ये जरा अप साइड की, और ये देख लें हमारे पास जो 10:30 बजे तक, आप 11 बजे तक ले लें, ठीक है, 10 मिनट के, ये लें। इसमें मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर आया अप साइड की तरफ, इसने मार्केट ने मूवमेंट दी, और इसके बाद ये देखें ये जो 10 से 11 का टाइम होता है, इसमें मार्केट ने क्या कर दिया, ये देख लें रिवर्सल दे दिया, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स है तो फॉरेक्स में हमने 10 से 11 का ये देख लें, ये इस तरह, ठीक है। तो इसमें मार्केट ऐसे रिवर्सल दे देती है, फिर मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चली जाती है। और वैसे ये गोल्ड है, ठीक है, अगर हम ये कहें तो एग्जैक्टली हमारे पास इब्डा की रेंज चले तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे पूरा दिन आपके साथ ऐसे चलेगा, बल्कि ये क्लासिक डे है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एक डे जो फॉर्म होता है ऐसे होता है, और हम न्यूयॉर्क में या एक हमारे जो नैरेटिव सेट करने के लिए होता है ना, ये इसलिए होता है। तो सिंपली ये हमारे पास एक इब्डा होता है। अब हम आगे आते हैं और हम ये समझते हैं कि मार्केट में जो आपके पास प्राइस फेजेस होते हैं वो किस तरह चलते हैं और उसके बाद क्या हो सकता है। देखें, अगर हम प्राइस फेजेस की बात करें ना, तो हमारे जैसा कि हम जानते हैं प्राइस फेजेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट, ये प्राइस फेजेस, इसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट होती है, कंसोलिडेशन। मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन की अगर मैं आपको तरीका बताऊं, देखिए कंसोलिडेशन ये होती है कि मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है। ये पिछली मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। तो कंसोलिडेशन के बाद आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद किस में जाएगी, हमेशा एक्सपेंशन करने के बाद इस एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। और कभी भी कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन करने के बाद जब कभी भी रिवर्सल में नहीं जाएगी, ना ही रिट्रेसमेंट में जाएगी। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा मार्केट जो होती है वो एक्सपेंशन में जाती है। फिर जब मार्केट एक्सपेंशन कर ले, एक्सपेंशन करने के बाद मार्केट कहां जाती है, या तो रिट्रेस करेगी, ठीक है, एक्सपेंशन करने के बाद मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करेगी, ठीक है, रिट्रेसमेंट करेगी या फिर वो रिवर्सल करेगी। 2 पॉइंट, एक्सपेंशन के बाद हमेशा मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करती है या रिवर्सल करती है। एक्सपेंशन के बाद कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में अगेन नहीं जाती, ठीक है। और रिवर्सल करने के बाद मार्केट क्या करती है, अगर रिवर्सल कर लेती है मार्केट तो मार्केट फिर क्या करेगी, फिर अगेन एक्सपेंशन करेगी। अच्छा, ये चीजें आपने खुद लिखनी है, नोट्स आपने बनाने ताकि आपको इस चीज की समझ आए, ठीक है। और आफ्टर कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल कभी भी नहीं आता, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही हमें देखने को मिलती है। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन देखने को ही मिलेगी, ना रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, ना रिवर्सल देखने को मिलेगा। और एक्सपेंशन के बाद हमें रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल दोनों देखने को मिल सकते हैं। और जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आए तो फिर हम अगेन एक्सपेंशन देख सकते हैं, और रिवर्सल के बाद भी हमें एक्सपेंशन वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये बात याद रखें कि आईसीटी हमेशा कहता है कि जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा साइंस यानी कि टाइम सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये इंटर मार्केट रिलेटेड है, ये बड़ी ही यानी कि मुख्तलिफ पेयर्स के साथ कोरिलेशंस होते हैं। एक पेयर के जैसे कि आप देखते हैं गोल्ड का सिल्वर के साथ है, ये बड़ी मिलकर चलती है, ठीक है। और टाइम सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आप लोगों ने ये साइकिल वैसे वीक में भी आपका चलता है, ठीक है। ये पूरा एक वीकली प्रोफाइल भी होते हैं, इन्हें हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। और एक बात माइकल बार बार ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि ये आपके पास रोजाना होगा या ऐसे होगा। माइकल कहता है कि मेरा काम हरगिज ये नहीं है कि मैं आपको डेली ट्रेड प्रोवाइड करूं, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको एक ऐसा साइकिल बताऊं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। और मार्केट में देखिए कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती, ठीक है, चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। तो मार्केट में आपने सिर्फ यही देखना होता है कि ये जो आपके पास एक डे फार्म हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे फार्म हो रहा है, ठीक है। तो माइकल बार बार एक बात कहते हैं कि कभी भी आपको मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रोजाना ट्रेड करने वाला बनाऊं, ठीक है, या रोजाना आपसे ट्रेड करवाऊं। मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाऊं। हाँ, वीक में 2-3 ट्रेड्स लें, दैट्स इट। और आपको मैं ऐसे पैटर्न्स बताऊं जो मार्केट में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है आईसीटी के कोर कंटेंट की। बाकी इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब स्टार्टअप में एक ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उसे कैसे चार्ट देखना चाहिए, चार्ट्स पर किन चीजों को मार्क करना चाहिए और चार्ट्स को कैसे स्टडी करना चाहिए, टाइम फ्रेम कौन से देखना चाहिए। ये जितनी भी चीजें जो कि स्टार्टअप में एक ट्रेडर को तंग करती हैं, उसे सताती हैं और वो परेशान होता है, कंफ्यूज होता है कि यार मैं क्या करूं। वो चीजें तो सारी सीख लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मैं चार्ट को कैसे एनालाइज करूं, चार्ट को कैसे स्टडी करूं, बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूं, चार्ट को रीड करने जा रहा हूं, तो कैसे मैं चार्ट को रीड करूं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स का हल देखेंगे कि किस तरह हम
चार्ट को रीड करेंगे, आईसीटी किस तरह चार्ट को रीड करता है, किस तरह हमने टाइम फ्रेम चेंज करने हैं और किस तरह हमने वक्त बदलना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम तमाम चीजों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये देखें, जैसा कि आपको पता है कि आईसीटी की कोर कंटेंट की एपिसोड नंबर 3 है। इसमें आईसीटी अगेन से ये जो आपको मैंने पिछली 2 वीडियोस में ये तस्वीर दिखाई थी, अब फिर ये तस्वीर दिखाता है आईसीटी और ये बताता है, कहता है कि ये देखें जो रियल मार्केट को मूव करते हैं वो ये स्मार्ट मनी होती है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में मार्केट को लेके चल रहे होते हैं, जिन्होंने मार्केट को डिजाइन किया हुआ है। जबकि ये जो इस तरफ आपकी इन अनइन्फॉर्म्ड मनी है ना, ये वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ इंडिकेटर्स पे सहारा करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सारे फंड्स आ जाते हैं, जितने भी मैनेजर फंड मैनेजर होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं मोस्टली वो इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और हर फंड प्रॉफिटेबल नहीं होता। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं इंडिकेटर यूज करना, जैसे कि प्राइस ओवरबॉट हो गई है या ओवरशॉट हो गई है। और आईसीटी इटसेल्फ खुद कहता है कि मैं आपसे ज्यादा इन चीजों के बारे में जानता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे ज्यादा ये इंडिकेटर्स यूज किए हैं और मैं बेहतर जानता हूँ, लेकिन ये जो स्मार्ट मनी होती हैं ये रियल मार्केट को मूव करती हैं। इन्हें पता होता है कि हमने कहाँ जाना है, और ये कहाँ जाती हैं, जहां पर प्राइस के रिसेंट हाईज एंड लो, जहां पर क्लीन लिक्विडिटी पड़ी हो। और आईसीटी एक तस्वीर को दिखाने के बाद हमें ये बता रहा है कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे असल में विक्टिम कौन है, यानी कि जुल्म किस पे हो रहा है, यानी कि वो इंसान कौन है जिसके साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, तो वो ये अनइन्फॉर्म्ड मनी है। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि असल में विक्टिम कौन है। ठीक है, हमें विक्टिम को समझना होगा। ठीक है, फिर ही हम मार्केट को समझ पाएंगे। और देखें, अगर हमने अपने आप को इस भीड़ से निकालना है तो हमें इन चीजों से ये ईमान उठाना पड़ेगा कि मार्केट में ये इंडिकेटर्स, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी ऐसा काम करता है। ठीक है, तो आईसीटी सिर्फ और सिर्फ बात करता है एसएमसी की, यानी कि स्मार्ट मनी की, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, जो एआई डिजाइन है। और आईसीटी कहता है कि मैंने उनको डिकोड किया है और पिछले 25 सालों से वो ये काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें उसने इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें यूज की हैं। अब उसके बाद आईसीटी कहता है कि देखिए, अगर आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि आपने चार्ट पैटर्न सीखे हुए हैं, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखी हुई है, या ऐसा कुछ भी आपने सीखा हुआ है, तो आप मार्केट में मार खाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने उन चीजों को सीखा हुआ है तो अपने माइंड से उन चीजों को निकाल लें। ठीक है, ताकि ये न्यू चीजें आपको समझ आ पाए और आप इन्हें अडॉप्ट कर पाए। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में वो पिछली ओल्ड थिंग्स रखेंगे तो ये जितनी भी न्यू चीजें आप स्टडी करने जा रहे हैं, जितनी भी चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं, आप इन्हें सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी उन पुरानी चीजों को निकाल दें। उसके बाद आईसीटी एक बड़ी प्यारी लाइन कहता है कि अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम एक्सपोजर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तब ही इंसान को आती है जब कोई चीज उस पर अफशा कर दी जाए, जब उसके सामने आ जाए। ठीक है, एंड एक्सपोजर क्रिएट एक्सपीरियंस। एंड किसी चीज का अफशा हो जाना आपके ऊपर, किसी चीज का आपको पता चल जाना, ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस में इजाफा करता है। ठीक है, तो अब फिर आईसीटी बताता है कि हमें अब किन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आईसीटी ने एक बात बार बार कही है कि आपने अपने प्रीवियस नॉलेज से परहेज करना है। ठीक है, उससे अवॉइड करना है। और आईसीटी ने यहाँ 2 पॉइंट्स बताए जिन पर उसने कहा कि आपको फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आईसीटी ने यह कहा कि आपको सबसे पहले अपना एक प्राइस लॉ क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्रिएटिंग प्राइस एक्शन लो। ठीक है, अपना एक प्राइस एक्शन आप खुद लो क्रिएट करें। इवन आईसीटी कहता है कि उसे 25 साल हो गए और वो खुद अभी तक वो ये काम करता है। ठीक है, हम ये चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाके मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आईसीटी ने क्या बताया। इसमें आईसीटी ने बताया कि कम से कम जो आपका टाइम फ्रेम हो ना, वो डेली का टाइम फ्रेम है। अगर आपके पास डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में, डेली के चार्ट पर आपने प्रीवियस 12 महीने का डेटा निकालना है। ठीक है, डेली के चार्ट पर प्रीवियस कितने मंथ्स का, प्रीवियस 12 मंथ्स का, या मिनिमम आप क्या कर लें, अगर आपने कम निकालना है तो 9 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 महीने से लेस डेटा नहीं निकालना। ठीक है, दूसरा फिर वो कहता है कि आप चले जाएं 1 डे के चार्ट से 4 आवर के चार्ट में। ठीक है, 4 आवर के चार्ट में, 4 आवर के चार्ट पर जाकर आपने प्रीवियस जो 3 मंथ का डेटा है ना, वो निकालना है। ठीक है, इसके बाद आप चले जाएं अपना 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में जाकर आपने पिछले 3 वीक का डेटा निकालना है। ठीक है, पिछले 3 वीक का, एक मिनट बाद। और उसके बाद चौथे नंबर पे वो कहता है कि आप चले जाएं 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पर जाकर आपने क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पर जाकर आपने पिछले 3 से यानी कि 3 to 4 डे का आपने डेटा चेक करना है कि पिछले 3 से 4 दिन में मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, अब ये
पहली चीज है कि आपने एक प्राइस एक्शन लो क्रिएट करना है इस तरह। अब इसमें आपने देखना क्या है, ये मैं आपको भी बताता हूँ, एक मिनट। ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं ना टाइम फ्रेम की, कि टाइम फ्रेम कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज, ये जब हम एक प्राइस एक्शन लो क्रिएट करेंगे तो इसमें आपने क्या काम नहीं करना, ठीक है। आईसीटी यहाँ पे कहता है कि आपने इस अर्ज पर काबू पाना है कि आप प्राइस को फोरकास्ट करें, ठीक है। रेजिस्ट द अर्ज ऑफ, यानी कि अपनी इस ख्वाहिश पर आपने काबू पाना है कि आप प्राइस को फोरकास्ट करें। अर्ज टू फोरकास्ट, यानी कि प्राइस कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये जो प्राइस मूवमेंट की फोरकास्टिंग होती है, इससे आपने जरा रेजिस्ट करना है, अपने आप को रेजिस्ट करना है, ताकि आप इस चीज में ना जाएं कि आप शुरू में ही प्राइस को देखने लग जाएंगे, प्राइस ये करेगी, प्राइस ने हाई ले लिया, प्राइस लो लेने जाएगी। ऐसे कहता है अभी आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप में आपने क्या करना है, आपने ये जिस तरह मैंने आपको डेटा बताया इस तरह आपने करना है। अब इन डेटे पे आके आपने क्या क्या मार्क करना है, सबसे पहले आईसीटी कहता है कि आपने ऐसे एरियाज मार्क करने, ठीक है। कौन से एरियाज? ऐसे एरिया जहां पे प्राइस ने कुछ मूवमेंट दी हो, यानी कि मार्केट वहां से स्पीड के साथ ऊपर गई हो, ठीक है। दूसरी बार फिर उसने क्या किया, आपने रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो मार्क करने, ऐसे रिसेंट हाई जो कि क्लीन हो, ठीक है, हाईज एंड रिसेंट लो। फिर इसके बाद आपने वीकली हाई एंड वीकली लो मार्क करने, ठीक है, वीकली हाईज एंड वीकली लो। और फिर इसी तरह आपने डेली हाई एंड डेली लो मार्क करने, तो स्पेशली आपने किल जोन को भी मार्क करना है कि डेली हाई और डेली लो में यानी कि किल जोन्स वगैरह का कितना अमल रहा है। तो ये वो एरियाज हैं जो आपने चार्ट पे जाना है, तो इन्हें जाके मार्क करना है और इनको स्टडी करने की कोशिश करनी है। अब ये होगा कैसे, अभी हम चार्ट पर जाते हैं आपके सामने, ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। आपने चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करनी है, ये नहीं कहना कि प्राइस अब यहाँ से आ रही है यहाँ जाएगी। हम सबसे पहले गोल्ड में देखते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है। आपने आईसीटी कहते सिर्फ आपने वो एरियाज मार्क करने हैं, ये नहीं करना कि यहाँ से प्राइस अब ये मोमेंटम दे सकती है, फोरकास्टिंग से बचना है, ठीक है। ये नहीं जी मैं चार्ट पे आ गया, सबसे पहले मैं जाऊंगा डेली के चार्ट में। लें जी, ये डेली के चार्ट गोल्ड है, यहाँ हम लिख लें, हम किसी और चार्ट में जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेली का चार्ट है। अब हम डेली के चार्ट पर आ गए तो आईसीटी ने क्या किया, सबसे पहले आप डेली के चार्ट पर क्या करेंगे, जो आपके रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो है ना, जैसे कि ये हमारे पास पड़े, एक क्लीन हाई ये पड़े, ठीक है, और एक क्लीन लो ये वाला पड़े, हम इन्हें मार्क करेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें, ये वाला एक हमारे पास हाई पड़ा है, ठीक है, जिसे प्राइस ने ऑलमोस्ट पर्च किया, ठीक है, लेकिन हम इसे भी मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस इसे पर्च कर चुकी है, ठीक है। ये देखें, ये आपने हाइज एंड लो देखना है कि प्राइस इन, ये देखना है कि प्राइस इन एरियाज पर आके कैसा रिएक्शन देती है, प्राइस कैसी मोमेंटम देती है, ठीक है। ये देखें डेलीज हाई एंड डेलीज लो, ये देख लें, हम ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्लीन्स है, ठीक है, तो हम इस तरह मार्क कर लेंगे। अब इसमें आपने देखना है कि आईसीटी कहता है वो कौन से एरियाज हैं जहां पे प्राइस ने सडन मोमेंटम दिया। ये देखें, ये वो एरिया जहां से प्राइस ने एक फास्ट मोमेंटम दिया, ठीक है, ये वाला एरिया देख लें, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मार्केट क्विकली ड्रॉप हुई है, ठीक है। फिर आप ये वाला एरिया देखें, ठीक है, ये वाला वो एरिया जहां से मार्केट सडनली अप गई है, ठीक है, ऊपर गई है। तो इस तरह आपने वो एरियाज भी मार्क करने जहां प्राइस स्पीड में गई, स्पीड मोमेंटम, जहां फेयर वैल्यू गैप बने वहां मार्केट स्पीड दिखाती है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने एरियाज मार्क करने लाइक दिस, ये आप सिर्फ मार्क करेंगे, ये आपने फोरकास्ट नहीं करना कि प्राइस अब कहाँ जा सकती है, ठीक है। जब आप डेली में मार्क कर लेंगे फिर आपने आ जाना है 4H में, ठीक है। अब 4H में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब देखना है कि आपके पास रिसेंटली कौन से क्लीन हाई एंड क्लीन लो पड़े। अब आपने ज्यादा पीछे नहीं जाना। अब ये देखेंगे हमारे पास ये एक पीछे था जो डेली था, ये ले लिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक किस्म के इक्वल्स पड़ गए, ठीक है, जो कि क्लीन हमारे पास हाई पड़े, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सेल साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला, ठीक है, ये काफी अच्छा एरिया है, ठीक है, ये वाला। और इसके अलावा हम ऊपर देख लें अबव साइड पे, तो अबव साइड पे यही हमारे पास एक क्लीन हाई पड़े जो कि इक्वल्स हैं, ठीक है। और ये देखें 4H में हमारा चार्ट है। अब 4H में जब आप मार्क करेंगे तो आपने ये देखना कि प्राइस कहाँ पे स्पीड के साथ अबव गई है। तो ये देखेंगे ऐसी जगह है, ये वाला एरिया जहां से प्राइस ने क्विक यानी कि तेजी के साथ मोमेंटम दिखाया है। ये देखें, ये वाला एरिया देख लें, ठीक है। ये एरियाज आपने एसिटी ने क्या मार्क करना है। ये डेली का एरिया था, यहाँ देखें 4H का लेवल ऐसे देख लें, यानी कि ये वो एरियाज हैं जहां पे प्राइस ने तेजी से मोमेंटम दिखा के प्राइस ऊपर गई है, देख लें, ठीक है। इस तरह आपने इन एरियाज को मार्क करना है और आपने यहाँ पर आने के बाद प्राइस का रिएक्शन देखना है कि कहाँ से मार्केट तेजी से अप गई है, तेजी से ऊपर गई है, ठीक है। 4H के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 1H में, ठीक है।
अब जैसे ही आप 1H में शिफ्ट होंगे तो आपके जरा एनालिसिस और महदूद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि रिसेंटली प्राइस क्या कर रही है। देखें रिसेंटली आपके पास एक ये हाई पड़ा है और इसके साथ ही ये वाला एक हाई पड़ा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला है। और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर आप प्राइस की मूवमेंट देखेंगे कहाँ पे मार्केट ने फास्ट मोमेंटम दी है, एक ये वाला आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहाँ से तेजी से प्राइस नीचे गिरी थी। और इसके अलावा आप ये देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये इस तरह आपने इन एरियाज को मार्क कर लिया, ठीक है। एरियाज को मार्क करने के बाद अब जब मार्केट इनमें आएगी आप इनका रिएक्शन देखेंगे। और डाउन साइड आपके पास सेल साइड में ये भी देखेंगे, ये भी एक क्लीन हाई आपके पास, ये देखेंगे, ठीक है, इस तरह। इसके बाद आप शिफ्ट होंगे 15 मिनट में। अच्छा 15 मिनट में मैं बाकी अब सारा स्ट्रक्चर रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट में आपने आके ना सिंपली ये देखना है कि मार्केट में जो आपके पास रिसेंट क्लीन हाई और रिसेंट क्लीन लो क्या पड़ा है, आप ये देख लें। 15 मिनट में आप इसको ये देख लें, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख लें कि मार्केट में कितना बड़ा एक ड्रॉप आया है, तो हम इसको ऐसे ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये ड्रॉप मार्क कर लिया और रिसेंटली ये देख लें तो इस तरह ये देखें। और ये देखना है कि प्राइस इनको पर्च करने के बाद करती क्या है, ठीक है, जाती कहाँ है, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम इंडिकेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, आईसीटी किल जोन वाला 15 मिनट में, ताकि हमें डेली का पता चल जाए। देखें अब आईसीटी ने ये कहा है कि जब आपने इसे मार करना है ना, तो यहाँ पे जरा हमारा हो गया, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें आईसीटी ने ये कहा कि डेली हाइज एंड लो आपने देखने के उनके साथ प्राइस जब वहां पहुंचती है तो क्या करती है। देखें हमारे पास ये फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन का ये जो लो बना था, ठीक है, ये वाला लो, इस लो पे जब मार्केट पहुंची है, ठीक है, इसे पर्च किया, इसके बाद देखें आप, ठीक है, ये फ्राइडे में ये लो बना है, ठीक है, ये फ्राइडे की ही थी यहाँ तक, हाँ, ठीक है। तो इस तरह आपने एक प्रीवियस डे की देखना है। तो आज तो मार्केट कंसोलिडेशन में, ठीक है। इसके अलावा ये देख लें इसमें कौन सा हाई था कौन सा लो था, आपने यानी कि पिछले 3-4 दिन के जो हाईज एंड लो है ना, उन पे आपने जाकर फोकस करना है। तो उन्हें लेने के बाद मार्केट क्या करती है, ये आपका हाई रहा, ठीक है, और ये रहा आपका लो, ठीक है। आपने इस तरह लो मार करना है, इस तरह, ठीक है, क्योंकि हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो हम गोल्ड को ही ज्यादा देखना मुनासिब समझेंगे, ठीक है। इस तरह आप ये देख लें प्रीवियस, फिर आपके पास यहाँ वो नहीं आ रहा, पिछला इंडिकेटर बता नहीं रहा, खैर यहाँ देख लें, ये हमारे पास यहाँ से डे स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास उस दिन का हाई पड़ा था, ठीक है। अब हमने ये देखना कि ये जो हाई लेवल होते हैं यहाँ पर पहुंचकर प्राइस मोमेंटम कैसा देती है, ठीक है, यानी कि प्राइस का यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो वेडनेसडे है, ठीक है, इसका ये लो पड़ा है, देखें इक्वल्स लो थे, इक्वल्स लो को मार्केट ने लिया, ठीक है, फिर इस तरह मैनिपुलेशन करके अब ये अब ये वाला ये जो आपके पास हाई पड़ा है इसे देख लें इस तरह, ठीक है। तो यानी कि ये जो ये हाईज एंड लो होते हैं ना डेली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे डेली हाई एंड डेली लो पे प्राइस जब पहुंचती है तो वो कैसा आपको मोमेंटम देती है, वहां क्या करती है, ठीक है। इसी तरह ये देख लें, ये हमारे पास ट्यूसडे का हाई रहा, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने ट्यूसडे का हाई स्वीप किया और डाउन आ गई। तो इस तरह फिर हमने सेशंस के हाईज एंड लो होते हैं, ये देखिए ऐसे ही बना, इसका लो स्वीप हुआ मार्केट अप चलेगी, ठीक है, फिर लंदन का लो स्वीप हुआ मार्केट डाउन आ गई। इस तरह सेशंस के हाईज एंड लो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने स्टार्टअप में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है कि आपने प्राइस को फोरकास्ट नहीं करना कि प्राइस आपने ये कर लिया अब ये करने जा रही है ये करने जा रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ रिसेंट हाईज एंड रिसेंट लो मार करना है कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और कहाँ जा सकती है। और यानी कि ये चीजें आपने फोरकास्ट नहीं करनी, आपने बस ये देखना कि मार्केट में हाईज एंड लो क्या है, ठीक है, इक्वल्स हाई इक्वल लो, डेली हाई डेली लो, वीकली हाई वीकली लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्राइस ने कहाँ पे क्विक ड्रॉप किया है, कहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर की है। तो सिंपली दैट्स इट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस एपिसोड नंबर 4 में हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी डिस्काउंट एंड प्रीमियम और सबसे इम्पोर्टेंटली ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में। आप लोग इसे फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी जो कि प्राइस एक्शन में आप पढ़ते हैं इसके नाम से जानते होंगे, लेकिन आईसीटी में हम इसे ओटी ही कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। तो ये असल में वर्ड जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है ये ऑप्टिमिस्टिक से निकला है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म कह लें, ठीक है, यानी कि उम्मीद परस्त। ये एक ऐसा जोन होता है प्राइस का जहां से हमें एक अच्छी एंट्री मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी आईसीटी कोर कंटेंट की एपिसोड नंबर 4 और 5 हम दोनों को इसी एपिसोड नंबर 4 में कवर अप करेंगे, क्योंकि दोनों एपिसोड में आईसीटी ने एक में डिस्काउंट का बताया और एक में प्रीमियम का बताया और साथ दोनों में ओटीई का भी बताया। तो हम सबसे पहले इन डिस्काउंट एंड प्रीमियम को समझते हैं और उसके बाद आगे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के अंदर जाते हैं। देखें इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे
डिस्काउंट एंड प्रीमियम पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है, जिसमें आईसीटी टुडे ओपन और डिस्काउंट एंड प्रीमियम के बारे में बताया। लेकिन इस वीडियो में जरा हम एक आईसीटी की नजर से अगेन इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए एक बात समझें, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है, यानी कि मार्केट में मूवमेंट कैसे आती है। एक रिटेल ट्रेडर मार्केट को कैसे देखता है। जो एक रिटेल ट्रेडर होता है ना, कोई भी है, यानी कि जब वो एक रिटेल ट्रेडर होता है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब प्राइस एक्शन पे वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो हमेशा मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ये चीजें देख रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, मार्केट से देख के यहाँ से डाउन जाएगी या अप जाएगी, इन चीजों को फाइंड कर रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट ऐसे मूव नहीं करती, ठीक है। मार्केट कभी भी चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स या ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, आरएसए वगैरह इन चीजों पर मूव नहीं करती। मार्केट स्मार्ट मनी चलाती है, ठीक है। और स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी जब मार्केट में इंटर आती है, होती है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट हमें बताती है कि मार्केट में कौन इंटर हो गया, स्मार्ट मनी इंटर हो गई है। तो इसी तरह हम मार्केट में देखते हैं कि कब स्मार्ट मनी इंटर हुई, कब नहीं हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट की एंड प्रीमियम की। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, अगर आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम की बात करें तो अगर आपने कोई चीज खरीदनी हो तो आप क्या करते हैं, यानी कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आपकी क्या कोशिश होती है कि यार डिस्काउंट में बाय हो, ठीक है। यानी कि आप बाय किस पे करना चाहते हैं, डिस्काउंट पे, सिंपली, यानी कि एक चीपर प्राइस पर आपको क्या मिल जाए, उस प्रोडक्ट की खरीद मिल जाए। जबकि आपने सेल करनी हो ना, तो आप उसे सेल कहाँ करेंगे, प्रीमियम में। ये हमारी एक कॉमन साइकोलॉजी है, यानी कि हम डिस्काउंट में तो बाय करना चाहेंगे, लेकिन प्रीमियम में क्या करेंगे, सेल करेंगे, ताकि हमारी चीज अच्छी सेल हो। तो इसी तरह जो मार्केट मेकर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्मार्ट मनी होती हैं, वो अपनी जो जब भी मार्केट में वो बाइंग सेलिंग करते हैं, वो डिस्काउंट एंड प्रीमियम को मद्देनजर रखे हुए करते हैं, ठीक है। जब भी उन्होंने बाय करना होता है वो डिस्काउंट जोन पर बाय करते हैं, जब भी उन्होंने सेल करना होता है वो प्रीमियम जोन के अंदर सेल करते हैं, कभी भी इससे आगे पीछे नहीं हटते। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि हमने भी जब मार्केट में, अब एक जो इंसान होता है, ट्रेडर होता है, वो कई लेवल्स मार कर लेता है जी, सैकड़ों एफपीजी से मिल जाते हैं एक लेग में, ठीक है। यहाँ पे एक लेग बन जाती है इस तरह, वो क्या करेगा जी, वो एक सैकड़ों एफपीजी मार कर लेगा इस लेग के अंदर, इस तरह, ठीक है। इस लेग के अंदर सैकड़ों चीजें मार कर लेगा। ये जी आपका एफपीजी पड़ा है, यहाँ पे वो क्या देगी, आपके ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी, ये देखें इस तरह। तो यहाँ पे पहले आप सिर्फ डिस्काउंट एंड प्रीमियम को समझें, ठीक है। यहाँ मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा देता हूँ। देखें, मार्केट में जब भी आपने सेल करना है, प्रीमियम से सेल करना है, डिस्काउंट से बाय करना है। प्रीमियम क्या है, ये देखें 0, 0.5 और 1 का है। ये आप अपने जाएंगे ना 50 सेटिंग में, बाकी आपने सारे ऑप्शन ऑफ कर देने, ठीक है, इन्हें टिक कर लेना, 0, 0.5 और 1 का, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ये वाला जोन, ये आपको होता है प्रीमियम जोन, ठीक है। और प्रीमियम जोन में कभी भी बाय नहीं करते, दैट्स इट, ठीक है। और नीचे वाला तो कौन सा जोन होता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट जोन में कभी हमने सेल नहीं करना, ठीक है। प्रीमियम में कभी हमने बाय नहीं करना, डिस्काउंट में हमने कभी सेल नहीं करना। हमेशा हमने क्या करना है, हमेशा हमने डिस्काउंट से बाय करना है और प्रीमियम में क्या करना है, सेल करना है। अब इसके अंदर जो 0.5% का लेवल होता है ना, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इसे हम फेयर वैल्यू भी कहते हैं। ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ मार्केट की जो वैल्यू होती है वो फेयर होती है। यहाँ पे ना मार्केट डिस्काउंट में होती है ना प्रीमियम में होती है, यानी कि हमें एक सही वैल्यू में मिल रही होती है चीज और हम उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने मार्केट को देखना है, आप देखेंगे कि जब भी एक मार्केट अप जाएगी या डाउन आएगी, हमें अगर इस लेग पे लगाए, देखें, ठीक है। लेग पे लगाने का तरीका क्या है, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह हमने रेंज मार्क करनी है, ये सारी चीजें। अब ये देखें कि हम जब मार्क करना है तो मार्केट किस में से आके ऊपर की, डिस्काउंट में से। अब देखिए इसमें कई छोटी छोटी रेंजेस है, आप ये देख लें, एक छोटी रेंज थी जब मार्केट डाउन आ रही, तो किससे आके डाउन आई, प्रीमियम से सेल आ रही थी, ये देखें, ठीक है। मार्केट कहां से सेल आई, प्रीमियम से सेल आई, ये देखें। अब यहां से देखिएगा, ये देखें, हमने इस तरह मार के ऊपर वाला एरिया कौन सा होता है, प्रीमियम का, मार्केट प्रीमियम में से सेल आई। अब यहां से जब फिर अगेन बाय में गई, ये इस तरह यहां मार करते हैं, ये देखें, ये एक रेंज बनी, तो ये इस तरह किससे बाइंग में गई, डिस्काउंट से बाइंग में गई। तो आपने सिंपल इतना याद रखना है कि आपका ये जितना भी ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम है, आपने ये कोई वैसे बाय की एंट्री नहीं है कि मार्केट डिस्काउंट में तो बाय कर लो, प्रीमियम में तो सेल कर दो, ऐसा नहीं है।
हमने अपने डेली बायस, डेली नैरेटिव्स और बाकी लेवल मार्किंग अपना सब कुछ एक देखना होता है कि मार्केट कहाँ से आ रही है और मार्केट कहाँ जा रही है। हमने ये सारी चीजें डिफाइन करके मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के और मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ के ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। और ये सिर्फ हमें देखने में मदद देता है। अब इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे हमें एक फेयर वैल्यू मिलती है, ठीक है, यानी कि मार्केट एक सही लेवल पे होती है। अब इस इक्विलिब्रियम से नीचे का लेवल होता है वो डिस्काउंट होता है, इससे ऊपर का जो लेवल होता है वो प्रीमियम होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम करते हैं बात रेंज। अब रेंज मार्क करने के लिए आपको चाहिए होता है एक स्विंग हाई और स्विंग लो। जब भी आपने रेंज मार्क करनी है ना, उसमें आपको क्या चाहिए, एक स्विंग हाई चाहिए और एक क्या चाहिए, स्विंग लो। अब ये देखिए स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है। सिंपली स्विंग हाई या स्विंग लो की एग्जांपल बताएं तो एक ऐसे कैंडल बनी है, ये देखें, अगर मार्केट इस तरह स्विंग हाई बनाती है, ठीक है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है और आईसीटी ने इसे 4 कैंडल से डिफाइन किया है। ये देखिए आपके पास एक स्विंग पॉइंट बन गया मार्केट में, तो आईसीटी कहता है जो कम से कम जो चौथी कैंडल है ना, आप ये चौथी कैंडल है, यहां मैं आपको बताता हूँ, चौथी कैंडल इसे ऐसे होल्ड करे। ऐसा ना हो कि चौथी कैंडल ऐसे जाके इसे ऐसे इसका टेरिटरी स्वैप कर दे, यानी कि फेक ब्रेकआउट कर दे, ऐसा ना हो, ठीक है। बल्कि आईसीटी कहता है कि वो ऐसे डाउन साइड ऐसे मोमेंटम दे। तो ये आपका 4 कैंडल का पैटर्न होता है, ऐसे स्विंग हाई, ठीक है। वैसे मेन 3 कैंडल होती है, 4th कैंडल ये बताती है हमें कि ये स्विंग बना है या नहीं बना, ठीक है। अब ये स्विंग हाई की एग्जांपल है, स्विंग लो इसी तरह होगा, ठीक है। अब इस तरह हमने इक्विलिब्रियम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम देखना है और रेंज मार्क करनी है। अब हम बात कर जाते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है, इसे हम डाउन करते हैं। ऑप्टिमल लफ्ज जो ऑप्टिमिस्टिक से निकला है, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, यानी कि उम्मीद परस्त लोग, ठीक है। ये ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट, यानी कि अगर आप बाइंग देख रहे हैं ना डिस्काउंट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे अगर लगाऊं इसी जोन पे, इसको लगा देता हूँ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को, यहाँ देखें जिसे मोटी कहते हैं, ये 618 से लेकर या 62 से लेकर, ठीक है, लोग 62 भी लिखते हैं, ये 7-9 का जो एरिया होता है ना, ये आपका ओटी जोन कहलाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। इसे लोग फिप का गोल्डन लेवल भी कहते हैं, ठीक है। जो आप कहना चाहें, आपको मुनासिब लगे आप कह सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। मेन तो ये है ना कि मार्केट में वो चीज काम करे, हमें बाकी चीजों से क्या मतलब, ठीक है। अब ये जो ओटी जोन है ना, आईसीटी कहता है कि ये आपका डीपर रिट्रेसमेंट जोन है, यानी कि किस्म के इसने आईसीटी ने इसको गोल्डन जोन कहा है। ऐसा जोन अगर यहाँ पर आपको बाइंग मिल रही है या इसी तरह हम सेलिंग देख रहे हैं, तो ये वो जोन है कि अगर यहाँ पर आपको कोई चीज मिल रही है तो आप यहाँ से अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट आपने जो याद रखनी है, आईसीटी ये बार बार कहता है कि ये कोई बाय का सिग्नल नहीं है कि मार्केट ओटी जोन में आ गई तो आप यहाँ से बाय कर लें, हरगिज भी ऐसा नहीं है। बल्कि ओटी जोन ऐसा एरिया है जहां पर आप बाय का सिग्नल फाइंड कर सकते हैं। इट्स सेल्फ ये बाय का सिग्नल नहीं है, ठीक है। ये कोई बाय की कॉल नहीं है कि यहां से आपने बाय कर लेना, जैसे मार्केट ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में डिप किया आपने बाय कर लेना। ये जस्ट एक गोल्डन जोन है, एक ऐसी रेशियो जहां मार्केट मोस्टली डिप करती है, डीपर रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पर हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। और जब मार्केट इसमें आएगी तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। दैट्स इट। ये नहीं है कि मार्केट में आइए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ओटी पे काम करते हैं, हर लेग में लगा के बाय कर रहे होते हैं, ऐसे ठीक है। ये नहीं करना, आपने यहाँ देखना, हो सकता है यहाँ आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है, हो सकता है कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो आपके ओटी से अलाइन कर रहा है, दैट्स गुड, ठीक है। और ये कौन सा एरिया होता है, 718 से 79 का। आपने ये सेटिंग में आपको फिर भी दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह, ठीक है। इसे देख के ना, इसे चेक करके, इसे ऐसे ना टेम्पलेट में जाके ना, इसे सेव एस करके, जो नाम से सेव करना, जैसे मैंने ऑप्टिमल लिखा है, ऐसे सेव पे क्लिक कर दिया करें, ठीक है। फिर इससे आपको ये आसानी होती है कि आप जब ऐसे ये करते हैं ना टेम्पलेट्स पे क्लिक, तो आपके सामने सारे जो आपने सेव किए होते हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन या जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वो आ जाती हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे कि कैसे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे या कोई भी पेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, या हमने टारगेट सेट करने, तो हम कैसे आईसीटी के अकॉर्डिंग टारगेट्स सेट करते हैं। लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये मैं आप लोगों की इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ये भी हमारी हो जाएगी सॉर्ट आउट। तो चलें जी, अब मैं जरा चार्ट पे जाता हूँ, अब आपको रेंज मार्क करना दिखाता हूँ। देखें सबसे पहले तो हमारे पास ये एक लगा जी स्विंग पॉइंट, ठीक है। अब आपने एक बात समझनी है, मैं जैसे कि आईसीटी ने अपनी वीडियोस में दिखाया, मैं वैसे आपको मार्क करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब आईसीटी कहता है कि ये देखिए स्विंग पॉइंट बना, ठीक है। वैसे आईसीटी ने जो भी किसी पेयर्स के चार्ट में था, लेकिन मैं आपको गोल्ड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने गोल्ड पे ट्रेड करनी है, तो हम इसको यही प्लान करेंगे, ना कि किसी और चार्ट पे। अब देखें, वो कहता है कि देखें जब मार्केट में ये लगा है, तो क्या मार्केट 5 के एरिया पे आई, यानी कि उसने इस इक्विलिब्रियम को छुआ, तो जाहिर बात नहीं छुआ, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कहते हैं हम इस रेंज को ऐसे बढ़ा देंगे। अब ये देखें, हमने इस रेंज को यहां तक बढ़ा दिया, तो क्या मार्केट 0.5 के एरिया तक आए, नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको यही डाउन साइड रखेंगे, फिर हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ये स्विंग पॉइंट बना, ये देखें, ठीक है। ये प्रॉपर 1 2 3 ये 4 कैंडल का स्विंग पॉइंट बना, ठीक है, बन गया। अब आईसीटी ये कहता है कि ये बताएं क्या ये 50% का आया, नहीं आया, फिर हम इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ये देखिए इस तरह उसने अपने चार्ट में मार्किंग की है, ठीक है। एपिसोड नंबर 4 और 5 आप देख लिए, ये गालबन ये देखें, ये वही चाह रही थी। खैर ये मोहतरमा यहाँ क्या कर रही है,
चले छोड़े। खैर, तो यहाँ हम इसको जरा वॉल्यूम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के बगैर तो मार्केट नहीं है। यहाँ देखें इस तरह वो ऐसे मार करता है, वो कहता है ये जो 0.5 का एरिया देखें, आप देखें 0.5 का इक्विलिब्रियम एरिया है। जब मार्केट यहाँ से आई उसने ऐसे पंप दिया, ठीक है। फिर ये आपके ओबी कह लें, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगेन डन गिरी, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये चीजें वैसे मैंने बता दी गई हैं, ठीक है। ये देखें, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, ठीक है। और साथ में आपका ये पूरी कैंडल, ठीक है, इस तरह में से ऐसे देख लें, ठीक है। ये वो जोन, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना ऑर्डर ब्लॉक में ये गलती करते हैं कि वो ना इसकी बॉडी मार करते हैं या एंट्री। तो आप एक चीज देखें कि आप कोशिश क्या करें वैसे वीक के साथ, तो वैसे किस ऑर्डर ब्लॉक में मार दी जाती है इसमें भी है, लेकिन जब आप कोई भी चीज लेके चले ना तो फिर उसको प्रॉपर असूलों के साथ लेके चला करें, ठीक है। अच्छा, चले हम इसे डल करते हैं। अभी देखेंगे मार्केट आई, अब जाके फिर मार्केट आई, देखें अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट है 0.5 वाला। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला, ये कौन सा आपका जोन है? ऑप्टिमल जोन, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जोन, ठीक है। यानी कि जहां से हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अब यहां देखें मार्केट ने जब इस एरिया पे टैप किया, ठीक है। अब जैसा कि इस एरिया में टैप किया, फिर ये रिजेक्शन थी, लेकिन अगेन टैप करके क्या किया मार्केट ने, अप गई। जहां तक आपका टारगेट होना चाहिए, स्विंग पहला स्विंग टारगेट होता है ना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में बाकी चीजें, ठीक है। अगर हम बेसिक देखें, ठीक है, रिसेंट जो आपकी लिक्विडिटी होती है वो टारगेट होती है। फिर ये विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया। फिर मार्केट आई, देखें फिर ऊपर गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें मार्केट यहाँ से डीपर रिट्रेसमेंट ली, ठीक है। इस जोन के अंदर ये एक रेंज है ना, मेन तो मार्केट ज्यादा रेंज में होती है। अब ये देखें आपने रेंज डिफाइन करनी है, इस रेंज के अंदर से मार्केट इसी एरिया से देखें नीचे क्लोजिंग ही नहीं की, ठीक है। इसी एरिया से ये देखें मार्केट ने यहाँ से ये क्या किया, ये आपके रिस्पेक्ट लेके अब चलेगी। ये आपके पास पीछे फेयर वैल्यू के साथ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था ऐसे। अब आपने ये देखना कि इस रेंज के अंदर कितनी रेंजेस है जिसमें से मार्केट ने ऐसे किया। अब ये देखें इस रेंज को हम ले लेते हैं इस तरह। ये आप देख रहे हैं कि मार्केट किस जोन से गिरी है, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वाले जोन से 618 से, ये 62 कह लें, फिर भी यही हिसाब बन जाएगा, ठीक है। आप फिर इस जोन के इस तरह इस रेंज को मार करें, छोटी छोटी लेग्स को मार कर लें। ये देख रहे हैं मार्केट कहाँ से, ये इस एरिया से, ये वाला जोन आपका। वैसे चार्ट हमारा ज्यादा गंदा होता जा रहा है, लेकिन खैर समझाना भी तो है आपको। अब जब मार्केट यहाँ से रिवर्स की है, मार्केट ने ये छोटी सी एक लेग को पकड़ लेते हैं, इस रेंज में से एक छोटी सी रेंज को पकड़ लेते हैं, जो कि इस तरह हमने पकड़ना है, ठीक है। हमारे पास कौन सा आएगा एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये देखें आपने जब चार्ट पे से अप्लाई करना है ना, तो आपने इस तरह अप्लाई करना है कि आपने देखना है कि क्या मार्केट उसमें आई। अब गोल्ड जब ऑल टाइम हाई पर रन करता है तो वो देखें ऐसे ही रन करता है कि फिर वो वापस नहीं आता, ठीक है। फिर हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली फेयर वैल्यू के बारे में कि फेयर वैल्यू क्या होती है, और ये आईसीटी की कोर कंटेंट की एपिसोड नंबर 6 होने जा रही है। इससे पहले जरा हम पीछे का जो हमने डिस्काउंट एंड प्रीमियम और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में पढ़ा था, वो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, आई थिंक कि उसका कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। यानी कि लास्ट पे फाइल की भी मसला बन गया था, जिसकी वजह से वीडियो कंप्लीट अपलोड नहीं हो सकी थी। तो वो जो लास्ट पार्ट होगा वो भी मैं जरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देन हम फेयर वैल्यू की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जरा इसको रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं तो वो डिस्काउंट से बाय करते हैं, और जब भी उन्होंने सेल करना होता है तो वो प्रीमियम में सेल करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको ओटी के बारे में बताया था, मैंने आपको स्विंग पॉइंट के बारे में बताया था। तो यहाँ जरा मैं उन चीजों को जरा दोबारा लगाता हूँ। ये देखें कि हमारे पास ये एक रेंज है, ठीक है, एक सारी रेंज है। अब रेंज को डिफाइन करने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। तो देखें रेंज को डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ एक स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट तक आपने लेके जाना है। स्विंग पॉइंट क्या है? 4 कैंडल स्टिक का पैटर्न, ठीक है। 3 कैंडल्स बनती हैं, चौथी कैंडल उसका बताती है। अब देखें ना, ये स्विंग पॉइंट नहीं बना, ये जो कैंडल है ये आपकी स्विंग पॉइंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि सेकंड कैंडल अंदर क्लोज हुई, थर्ड कैंडल ने इसका हाई ले लिया, ठीक है। तो इसको अंदर आना चाहिए था, ठीक है। पहला स्विंग पॉइंट आपके पास ये पड़ा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं एक मरतबा इसे डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन कर लें। अच्छा, ये हमारे पास डिस्काउंट एंड प्रीमियम ऑन हो गए। अब ये देखेंगे क्या मार्केट ने जब ये वाला स्विंग पॉइंट लिया तो 50 इक्विलिब्रियम के एरिया पे आए, नहीं आए। तो हम इस रेंज को आगे एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट डाउन आई, तो फिर क्या डाउन नीचे आई? नहीं आई। हम फिर ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है। इसके बाद मार्केट किस में आई? ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, जो कि जहाँ की मार्केट में फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। आगे हम फेयर वैल्यू पे बात करते हैं, पहले हम जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आ गई। अब ये देखेंगे यहाँ से मार्केट ने फिर पंप लिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देखेंगे मार्केट अगेन आई। और अगर मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब मार्केट डीप रिट्रेसमेंट करे तो हमारे पास, एक मिनट, ओटीई का जोन होता है जो कि डीप डिस्काउंट का जोन पड़ जाता है इस जगह,
ऑप्टिमल रेट। ये देखें, ये वो जोन होता है जो कि हमारे पास जो कि 618 से लेकर या 62 से लेकर 79 के दरमियान, ये वाला जोन, ये हमारे पास डीप डिस्काउंट का जोन पड़ता है, जहां से इंस्टीट्यूशन एक्चुअली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, ये देखें, और यहां से मार्केट अप जाती है। और देखें जितनी देर इस रेंज में मार्केट रही है, ये देखें इस रेंज की अगर हम बात करें तो मार्केट किस जोन से बार बार पंप लेके गई है, इसी जोन से, ये आपके ओटी वाले जोन से। ठीक है, ये एक सारी एक रेंज है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर मल्टीपल रेंजेस हैं। आप ये देखें कि ऊपर से मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो यहां से हम अगर इसको ऐसे मार्क करें, ठीक है, इस रेंज को ऐसे, ये देखें मार्केट किस स्टेट से आई है, इक्विलिब्रियम की स्टेट से। ठीक है, वहां डिप किया, फिर नीचे आई, फिर इसके बाद आगे हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये एक लेग पड़ी है। ठीक है, हम इसे ऐसे डाउन साइड ले जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट डाउन आई, और ये जो आपको ओटी का जोन था, ओटी का जोन कौन सा है, ये वाला, इस जोन से मार्केट अगर आके वापस आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखें, यानी कि एक लेग में आपको मल्टीपल जोन मिल जाएंगे। यहाँ देखें, ये देखें, ये ओटी के जोन, इससे मार्केट अगेन नीचे आई। अब यहाँ आपने मुख्तलिफ चीज समझनी है जो कि हम फेयर वैल्यू की प्राइस में समझेंगे कि एक्चुअल में मार्केट मेकर्स कहाँ पे एक्चुअल में बाय कर रहे होते हैं, कहाँ वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखते हैं। ये चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को सुधार पाए। अब एक चीज आपने याद रखनी है, बहुत से जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं जब वो इस ओटी को सीखते हैं, देखें ना मार्केट तो ओटी जोन में ही रही है, ये देखें इसी जोन से मार्केट बार बार रिस्पेक्ट लेके फिर देन ऊपर की और इस रेंज को तोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी आप छोटी छोटी लेग्स देखेंगे ना, इस लेग को पकड़ लें, इस रेंज को पकड़ लें। ठीक है, ये आपके पास एक सही रेंज है, या इस रेंज को भी पकड़ें। यहाँ देखें इक्विलिब्रियम के स्टेट से गई है मार्केट। ठीक है, फिर यहाँ इस रेंज को अगर हम पकड़ते हैं, आप देखेंगे मार्केट कहाँ से होके गई है, ये आपके ओटीई जोन को रिस्पेक्ट दे के गई है, ये वाला जोन, ये देख रहे हैं, ये जोन। और दूसरी बात मैंने आपको बार बताई कि देखें ओटीई जोन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप बाय की ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ये बाय का सिग्नल नहीं है कि आपने यहाँ बाय की, आपको बाय का सिग्नल मिल गया। ये देखें यहाँ आप देख रहे हैं तो मार्केट इससे रिस्पेक्ट लेके गई है। तो ये नहीं है कि बस आप यहाँ पे मार्केट में आप मिल गया ओटी जोन तो आप यहाँ से मार्केट आइए तो आप यहाँ से बाय कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब मार्केट आपके ओटी जोन पर आए तो वहां आप बाय के ट्रेड सेटअप फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या पड़ा है, यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी पड़ा है। ठीक है, इस एफवीजी से मार्केट रिस्पेक्ट लेके ऊपर गई है। पीछे क्या पड़ा है, पीछे भी ये देखें आपके पास एफवीजी पड़ा है, ये वाला जोन। ठीक है, ये देखें जहां से मार्केट गई है, 7 ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा। तो इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है। अब हम आगे आते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। तो देखें जो आपका फेयर वैल्यू होता है ना, फेयर वैल्यू क्या होता है, बाकी अगर हम दूसरी चीजों को छोड़ के बात करें फेयर वैल्यू की, देखें फेयर वैल्यू आपके पास कहते हैं, अगर मैं उर्दू में इसका आसान तर्जुमा करूं, मुनासिब कीमत। ठीक है, यानी कि ऐसी कीमत जहां पर इंस्टीट्यूशन बाय एंड इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। ठीक है, अब माइकल ने इसे अपने एक चार्ट पे समझाया। ठीक है, गालबन कोई पेयर है तो हम इसे गोल्ड में ही समझेंगे। ठीक है, और उसने हम ये समझेंगे कि उसने कैसे समझा। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारे पास ये गोल्ड का रिसेंट चार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको मार्केट मेकर्स के समझाता हूँ कि वो किस तरह उनकी साइकिल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर माइकल। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ से मार्केट में क्या हुआ है। अब ये देख रहे हैं ये आपकी सारी अप क्लोज कैंडल है। ठीक है, अब ये जो जितनी भी आपकी अप क्लोज कैंडल है, ये वाली यहाँ से लेकर, ठीक है, ये वाली, ये आपका एक ऑर्डर फ्लो टाइप होता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। और इसके बाद देखें मार्केट ने यहाँ से कितनी ज्यादा रिजेक्शन दी है। ठीक है, रिजेक्शन देखने के बाद आपने देखा कि मार्केट में कितना तेज से मार्केट डाउन आई है। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। और ये देखें इसमें क्या हुआ है कि इसमें मार्केट ने बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाया। अब हम इस जोन पर यहाँ से लेकर, ये रेंज है हमारे पास, हम पहले यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखेंगे इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं आई तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये देखें इस रेंज तक। ठीक है, इस रेंज में हम अब आगे देखते हैं मार्केट को कि हमारे पास ये पूरी रेंज डिफाइंड होगी। ठीक है, अब इस रेंज में हुआ क्या है, आपने सिर्फ ये समझना है फेयर वैल्यू में। फेयर वैल्यू क्या है, मुनासिब कीमत, यहाँ से इंस्टीट्यूशन बाइंग करते हैं। अब ये देखें यहाँ से इंस्टीट्यूशन ने सेल किया। ठीक है, जो आपको पता होगा जब मार्केट डाउन साइड आ रही हो तो जो अप क्लोज कैंडल होती है वहां इंस्टीट्यूशन हमेशा बाय सेल करते हैं। ठीक है, और जो आपकी डाउन क्लोज कैंडल होती हैं वहां इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो बाय करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे किया बाय। अगर बाय किया तो इसका रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है एक फेयर वैल्यू गैप की शक्ल में। और ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये देखें, ये रहा आपका फेयर वैल्यू गैप, ये रहा। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये आपका क्या फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अब यहाँ फेयर वैल्यू गैप हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट दी। ये देखे ना, ये रिट्रेसमेंट है।
अब ये एक छोटी सी लेग बनी है, ये देखें ना रिट्रेसमेंट क्या होती है, जरा शालू मूवमेंट, जो कि मार्केट तेजी से नहीं आती है, आराम आराम से ऊपर जा रही है, नीचे आई है तो कितनी तेजी से आ गई है, ऊपर गई तो कितनी आराम आराम से जा रही है। ये समझने की चीज है, यहां से हमें समझना है, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन के बाद क्या है, रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन क्या आता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक्सपेंशन आती है। यहां देखें कि मार्केट में अगेन एक्सपेंशन आई, ठीक है, ये मार्केट तेजी से नीचे गिरी, ये देखें आपके पास एफवीजी बना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास एफवीजी पड़ा, मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट दी। अगर हम यहाँ पे अपना वो ओटी जोन भी लगाए, यहाँ देखें, ये आपके पास इक्विलिब्रियम का एरिया भी पड़ रहा था, ठीक है, यानी कि प्रीमियम एरिया जहां से मार्केट से मेकर सेल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि मार्केट तो सेल साइड आ रही है। अब यहाँ से मार्केट में क्या हुआ है कि आप ये देखें कि मार्केट ने एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, ये देखें, पीछे एक आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी, आपने टोटल ओवरऑल सिनेरियो देखना है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम टोटल ओवरऑल सिनेरियो देखते नहीं मार्केट में और कूद पड़ते हैं, फिर कहते हैं कि ये हो क्या गया, यहाँ से तो मार्केट डाउन आ रही है, ब्याज का लोगों को पता नहीं होता, नैरेटिव्स का पता नहीं होता, और आएंगे जी ट्रेड करने। ट्रेड ऐसे तो होती नहीं है ना। चले, ये अब देखें जी, हमारे पास ये एक लिक्विडिटी थी जिसे इस कैंडल ने आके क्या किया जी, ये स्वीप कर लिया, ठीक है, इसके अंदर क्लोजिंग कर दी, ये प्रॉपर लिक्विडिटी आपकी स्वीप हो गई, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने कितनी तेजी से आपका मोमेंटम दिया, ये देखें, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह लिक्विडिटी रन वगैरह, तो आपको समझ आएगी कि बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने एक बात समझना है कि मार्केट रन कैसे करती है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, बाय साइड लेगी तो कौन सी लेने जाएगी, सेल साइड, सेल साइड लेगी तो बाय साइड लेने जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, दैट्स इट। अब देखें मार्केट ने कैसे आपकी एक्सपेंशन दिखाई है, यहाँ से देखें रिवर्सल किया है, ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, देन आगे मार्केट ने ये आपको रिवर्सल दिखाया, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुई। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एक रेंज लगाते हैं, आपने इस रेंज को समझना है कि यहाँ पे हमने एक रेंज लगाई, पहले तो ये रेंज थी, इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम स्टेट तक आई, ठीक है, फिर अब चलेगी, और यहाँ से क्या था, यहाँ आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अच्छा जी, इस फेयर वैल्यू गैप में आके फिर चलेगी, ठीक है, एक मिनट, बहुत से लोग कहेंगे जी गलत फेयर वैल्यू गैप मार कर लिया, खैर अभी आप सीखें, ठीक है। चलें आगे हम बढ़ते हैं। एक बात बता दें, जब किसी भी फेयर वैल्यू गैप के दरमियान ऐसे बैलेंस हो, जैसे ठीक है जी आपने वॉल्यूम में बैलेंस पढ़ा हो, तो वो फेयर वैल्यू गैप ऐसे मार्क किया जाता है, ठीक है, और फिर आप देखते रह जाते हैं कि मार्केट ने तो फेयर वैल्यू गैप में टैप ही नहीं किया, पता पूरा हो तो फेयर वैल्यू गैप तो फिर ना। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने यहाँ टैप के ऊपर चले गया, ठीक है, फिर हम अपना एक आगे रेंज बढ़ाएं तो ये रेंज मार्केट में यहाँ तक चलेगी, ठीक है। अब हम अगेन आगे देखेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे ये एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा, ये वाला, ठीक है, और नीचे ये ओटी का जोन भी ये वाला, ठीक है, जहां से हम बाइंग देख सकते हैं। लेकिन ऊपर देखें, ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है। अब वो सेलिंग कहां से आई है, एग्जैक्टली आपके फेयर वैल्यू गैप से, और इस फेयर वैल्यू गैप में क्या है, यहाँ देखें कि ये इक्विलिब्रियम से ऊपर पड़ा है, यानी कि प्रीमियम में पड़ा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा। एक बात याद रखें, टारगेट कैसे डिफाइन करना है, आपके नियरेस्ट स्विंग पॉइंट्स है, वैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगाते हैं, ठीक है, वो बात की चीज है। अब यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, पहला टारगेट ये होगा, दूसरे स्विंग तक मार्केट ने नियरेस्ट लिक्विडिटी पे फिर डन किया, ठीक है। इसके बाद आप देखें ना छोटी छोटी रेंजेस बनी है, आप इन छोटी छोटी रेंजेस को डिफाइन करेंगे। ये देखें यहाँ पे मार्केट कहाँ से होके जा रही है, बॉडी क्लोज नहीं की 7-9 से नीचे, ठीक है, ये आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक बन गया। इसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब देखें जब मार्केट यहाँ ऊपर गई तेजी के साथ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको जरा डेल करते हैं ये वाली रेंज को, ताकि चार्ट जरा हमारा क्लीन नजर आए और आप लोगों को भी समझ आए। अब देखें हमारे पास ये एक बड़ी रेंज तो डिफाइन है, अब इसके बाद मार्केट में हम छोटी छोटी रेंजेस पकड़ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब ये देखेंगे मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट क्या गई है, अपसाइड, यहाँ से इस जगह अपसाइड गई है, इसे हम बाद में देखते हैं, आप इसे छोड़ें। आप ये देखेंगे मार्केट इस वक्त कहाँ खड़ी है, अगर आपको पता हो, यानी कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, इस जगह पे ये क्या पड़ा है, ये आपका क्या है, ये क्या है, नहीं ये है क्या, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है। आपको मैंने एक वीडियो दी थी, ठीक है, आप YouTube चैनल पर आएंगे ना, तो यहाँ मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको ये शेकआउट, और इस वीडियो में मैंने आपको विक थ्योरी के बारे में बताया था जरा, ठीक है। वैसे तो हम अपने स्टूडेंट्स को इसको डेप्थ में पढ़ाते हैं, तो ये देखें इसमें मैंने आपको बताया था ये रिजेक्शन ब्लॉक और विक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ICT कहता है जितना फेयर वैल्यू गैप अहम होता है ना, उतनी ये विक्स अहम होती हैं। खैर अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स मार करते हैं। आप यहाँ एक चीज देखें, ये कोऑर्डिनेट्स है जी, इसके यहाँ से इस विक पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक। कोऑर्डिनेट्स कैसे लगाएंगे, हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ले जी ये कोऑर्डिनेट्स लग गए, चेक कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, एक मिनट इसे जरा साइड पे करते हैं। ये हमारे पास इस तरह ये आपकी एक
डिफाइन होगी, ठीक है। और मार्केट कहाँ किया, मार्केट ने आपके 0.75 के एरिया यानी कि जो पहला ही जोन था उसी से टच करके नीचे गिर गई। आप इसे 0.25 कह लें अगर हम सीधा लगा लें, ठीक है। तो नंबर ही आगे पीछे बाकी छोड़ें। देखें मार्केट डाउन साइड आई, ठीक है। अब इसमें अगर आपने सेल के ट्रेड लिए रिजेक्शन ब्लॉक से, ठीक है, कहां तक आपका पहला टारगेट है, पहला टारगेट आपका ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है, ये लिक्विडिटी नजर आ रही है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। ये क्या है, इसे लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी। और आईसीटी कहता है कि मार्केट दो चीजों पर रन करती है, इंटरनल लिक्विडिटी और वैसे लिक्विडिटी, यानी कि फेयर वैल्यू क्या और लिक्विडिटी पे, ठीक है। तो फेयर वैल्यू का बहुत ज्यादा है हमें। अब यहाँ से इसको जरा मार्क करते हैं ना, ये क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ देखें, यहाँ इस तरह, ये देखें, ये क्या है ऑप्टिमल में, ये क्या हुआ है, देखें ये क्या हुआ है, कहां से मार्केट पंप लेके गई है, ओटी का जोन, मार्केट इन बहुत डीप डिस्काउंट में, एक्चुअली कहता है यहाँ डीप डिस्काउंट में। आप देखें मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेके गई है, ठीक है। पहला टारगेट कहाँ होगा आपका, पहला टारगेट ये विक। अच्छा जब भी आप विक्स पे करें ना तो विक्स पे जरा टारगेट ना डाउन साइड ऐसे नीचे रखा करें, क्योंकि इसमें आपके कोऑर्डिनेशन लाना लगाता हूँ। ये अपना कोशिश क्या करें, जो आपने पहला टारगेट लेना हो ना कोऑर्डिनेट्स यहाँ तक लें, ठीक है, क्योंकि विक्स एज ए रिजेक्शन हो सकती है। अब देखें ना, अब जिस बंदे ने यहाँ ट्रेड ली हुई थी, अब मार्केट यहाँ से, अब आप लोगों के लिए ना इसको पिछले मतलब इसको डल करते हैं, इसको भी डल करते हैं, फिर ले लेते हैं वापस। अब समझिएगा आप टारगेट रखने में बहुत मुश्किल आती है। देखें विक्स, अब जिस बंदे ने यहाँ ट्रेड ली हुई थी उसका तो यहाँ निकल गया ना, मार्केट ने तो बॉडी भी अंदर नहीं क्लोज की, ठीक है, यहीं से रिस्पेक्ट लेके क्या आ गई, डाउन साइड आ गई। अब इतने ज्यादा पिप्स की डाउन साइड मोमेंटम दे दिया, वो तो उसका वैसे जनाजा निकल गया होगा, ये मैंने कौन सी गलती कर दी है, मैंने इतनी लालच कैसे कर दी है। तो ऐसा नहीं किया करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह होगा, फिर मार्केट ऐसे अपसाइड। तो इस तरह हमने क्या करनी है, रेंज डिफाइन करनी है। और फेयर वैल्यू में आपको बता दिया कि ऐसी मार्केट मेकर्स कैसे करते हैं। देखे ना, यहाँ आपको डीप डिस्काउंट मिला, मार्केट मेकर्स ने बाय किया। ऊपर देखें आपके पास हाई टाइम फ्रेम के लेवल हैं, आपके बायस क्या कह रहे हैं, आपके नेगेटिव्स क्या कह रहे हैं, टारगेट आपने कैसे सेट करना है, ये चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। चलें जी, ये हमारी फेयर वैल्यू पे वीडियो थी जिसका सिंपल यही था। और आईसीटी ने एक चार्ट दिखाया था, और वो चार्ट कह लें कि ऐसा ही था, उसमें उसने सेल साइड दिखाया, फिर बाय साइड दिखाया, और हमने आपको दोनों साइड दिखा दिया, क्योंकि हमने गोल्ड पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब वो मैं पेयर्स ढूंढने से रहा, ठीक है, जिसपे हम ट्रेड करते हैं वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ताकि हमें पता भी तो चले जो हम सीख रहे हो हमारे गोल्ड पे भी वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए आप समझने के। और बाकी एक बात याद रखें कि दिसंबर का महीना चल रहा है, और दिसंबर के महीने में जरा जो मार्केट होती है ना वो जरा अलग तरीके से चलती है, ठीक है। और आफ्टर 15 दिसंबर तो फिर सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल वगैरह शुरू हो जाती है। तो जरा A+ सेटअप प्ले करें, अवॉइड करें इन दिनों में, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ठीक है, आप वहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ आप करेंगे दी। और बाकी दी आप सबका थैंक यू सो मच कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1500 सब्सक्राइबर हो गए। और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल भी है, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जी बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों का जज़ाकल्लाह। चलें जी, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी होती क्या है, मार्केट में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, और एक्चुअल में मार्केट लिक्विडिटी पे किस तरह रन करती है। ये एपिसोड आईसीटी की कह लें कि कोर कंटेंट में एक इम्पोर्टेंट एपिसोड है, जिसमें आईसीटी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देता है और हमें ये बताता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप देखेंगे, या हमने लास्ट टाइम जब आपको आईसीटी का कोर्स दिया था तो ठीक है, यहाँ तो इधर हमने लिक्विडिटी पर आपको कम्प्लीटली वीडियो दी थी, जिसमें आपको लिक्विडिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल दी थी। ये तकरीबन ये वाली वीडियो आईसीटी लिक्विडिटी, ठीक है, 58 मिनट की वीडियो थी, जहां आपको मैंने कंप्लीटली बताया था कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी की टाइप्स क्या हैं और सब कुछ। तो आज की ये जो हमारी एपिसोड है ना, इस एपिसोड में हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में लिक्विडिटी अगेन से, यानी कि आईसीटी की नज़र में आईसीटी क्या कह रहा है कि लिक्विडिटी एक्चुअल में क्या है, लिक्विडिटी रन क्या होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और मार्केट किस तरह लिक्विडिटी को टारगेट करती है। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी को समझते हैं कि एक्चुअल में लिक्विडिटी क्या है। देखें ना, लिक्विडिटी रन बाद का कॉन्सेप्ट है, पहले हमें लिक्विडिटी को समझना चाहिए। तो देखें, लिक्विडिटी की सिंपल सी तारीफ क्या होती है कि मार्केट में जो आपका पैसा है ना, वो इज इक्वल टू लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट में जितना पैसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना कैश है, ठीक है, कितनी मनी है, वो आपकी क्या होगी, वो लिक्विडिटी होगी। और वो लिक्विडिटी आपको मार्केट में डिफाइन करती है कि आपकी मार्केट कितनी वॉलेटाइल होगी,
ठीक है। अब इसका मिसाल ऐसे इस तरह देता है कि अगर ये देखेंगे मार्केट है, ठीक है, अगर इस जगह से मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट डाउन गिरी है, तो यहाँ पर कोई था जिसने मार्केट को डाउन साइड गिराया है, ठीक है, फिर यहाँ से अप गई है, ठीक है, यहाँ पर कोई था जिसने मार्केट को अप साइड मोमेंटम दिया, तो फिर ऐसे ये बताता है कि मार्केट इस तरह लिक्विडिटी पर रन करती है। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना हमारे पास, ठीक है, एक स्विंग पॉइंट बना, और एक स्विंग पॉइंट के बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखें आगे क्या किया, इसको स्वीप किया, यानी कि मार्केट ने ये आपकी सेल साइड की लिक्विडिटी ली, और आईसीटी यही कहता है कि फिर मार्केट ने ये देखें नीचे डाउन साइड की लिक्विडिटी ली, यानी कि जो स्विंग पॉइंट होते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, ये स्विंग पॉइंट आपके लिए क्या होती है, ये लिक्विडिटी होती है। यहाँ देखें ना मल्टीपल स्विंग पॉइंट है, यहाँ आपके पास लिक्विडिटी पूल पर है, और ये देखें इसे मार्केट ने कैसे स्वीप किया, ये देखें यहाँ इसे हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब ये देखें, ये देख रहे हैं, ये आपके पास सारी लिक्विडिटी थी और मार्केट ने इससे लिया, तो लिक्विडिटी ही मार्केट का मेन रिजर्व है, मार्केट का कोर क्या है, सिंपल और सिंपल लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, जैसा कि आप लोगों को ये बात पता चल गई है कि अब लिक्विडिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट में ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो अब हम इसे सीखते हैं कि एक्चुअल में लिक्विडिटी में मार्केट में क्या हिसाब है, और आईसीटी की मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह कुछ शक्लें बनाता है और मार्केट में डिफाइन करता है कि आपके लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कौन सी है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है। अब देखें सिंपली एक आईसीटी ऐसी तस्वीर बनाता है, आप देखें जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखनी पड़ सकती है, लाइक इस तरह। अब ये मार्केट है, ठीक है, अब मार्केट में इसे हम रियल चार्ट पे भी टैली करेंगे, एक मिनट। अब ये देखें उसने ऐसी शक्ल बनाता है, वो ये देखें मार्केट आ रही है, ठीक है, ये आपके पास एक स्विंग पॉइंट है जहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, ये जो स्विंग पॉइंट होता है यहाँ लोग क्या करते हैं अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, और एक स्विंग पॉइंट यानी कि अगर अप साइड का तो ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड है, मार्केट बाय साइड की लेगी फिर सेल साइड की लेने जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है, अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे आप लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट डाउन आ रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, आप एक बात जरा नोट करें, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मार्केट में ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, इन स्विंग्स को मार्केट बार बार क्या कर रही है, ले रही है, इन स्विंग्स की लिक्विडिटी बार बार स्वीप कर रही है, यानी कि इन पे रन कर रही है, लिक्विडिटी रन कर रही है इन पे। और जबकि ये वाला आपके पास स्विंग पॉइंट है, ये वाला लाइक ये स्विंग पॉइंट है, इसके बाद ये वाला स्विंग पॉइंट है, ये क्या है, इसको मार्केट नहीं ले रही, ठीक है, इस सिनेरियो में मार्केट इसको नहीं ले रही बल्कि डाउन साइड आ रही है। तो आईसीटी सिनेरियो में बताता है कि ये देखिए ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये आपके लिए जरा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन जाते हैं। हाई रेजिस्टेंस आपने पॉइंट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि यानी कि हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कहते हैं एक रुकावट को, ठीक है, एक दीवार को, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसी जगह यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस हो, लिक्विडिटी रन, यानी कि ये ऐसी रेजिस्टेंस है कि मार्केट यहाँ पे जब एक स्विंग पॉइंट्स बनाते हुए नीचे गिर रही है ये वाले, तो मुश्किल है कि मार्केट इस पॉइंट को तोड़े, ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ रही है। तो यहाँ पे क्या मुश्किल है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को तोड़े, अगर तोड़ती है तो ये सारा पॉइंट आपके लिए क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मार्केट इन पॉइंट को तोड़ना मुश्किल है मार्केट के लिए, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। लेकिन जबकि ये डाउन साइड ये वाला जो पॉइंट है जिससे वो मार्केट आसानी से स्वीप कर सकती है या इस पर लिक्विडिटी रन कर सकती है, ठीक है, इस पर भाग सकती है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा, यानी कि ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मार्केट आसानी से आपकी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसके ऊपर रन करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके लिए लो रेजिस्टेंस है, यानी कि इसे आसानी से मार्केट तोड़ देगी। जबकि ये वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपके लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए हाई रेजिस्टेंस है, मार्केट इसे तोड़ नहीं सकती। इसी तरह मार्केट ने फिर क्या हुआ है, सेल साइड के लिए आईसीटी ने बताया, वो जरा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये देखें, अब इसमें क्या होता है, इस तरह अब देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में ये बाय साइड में आप देख लें, ठीक है, ये सेल साइड हो गया, ये बाय साइड हो गया। तो आप ये देख लें कि मार्केट में यहाँ मार्केट पहले सेल साइड की स्विंग्स की लिक्विडिटी ली, अब लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अप जा रही है, अप जाने के बाद जब डाउन आई इस पॉइंट को मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है, इसको बजाय लिक्विडिटी रन की, जो भी हुआ, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद ये जो आपका पॉइंट है ना, जहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी लॉन्ग टर्म हाई बन जाता है या कोई आपका की लेवल है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसके बाद जब मार्केट अपर गई है, फिर डाउन साइड आई है, डाउन साइड जाने के बाद जब मार्केट अगेन अप साइड जाना स्टार्ट हुई है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मार्केट के लिए ईजी था, ये क्या था, ईजी था इसे तोड़ना। तो लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, ऐसी जगह जहाँ पे लो रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस क्या है, कम रुकावट, यानी कि ये पॉइंट टूट सकता था हमारे लिए, ठीक है। तो आईसीटी ये कहता है ये आपके लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का काम करेगी, मार्केट इससे अप साइड जाएगी। फिर अब देखें मार्केट डाउन साइड आई, तो ये वाले जो पॉइंट है ये कौन से, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये वाला,
ये आपके लिए हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, जबकि ये वाले क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब देखिए मार्केट डाउन आई फिर अप साइड जाएगी तो ये आपके लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है, और ये आपको आसानी से मार्केट से तोड़ सकती है। तो इस सिनेरियो में हमने क्या करना होता है, इस सिनेरियो में हमने ये देखना होता है कि लाइक मार्केट अगर डाउन साइड आ रही है, ये देखें अब डाउन साइड आ रही है, जब हमारे पास ऐसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ऊपर बन रही है कि मार्केट इन पॉइंट्स को तोड़ नहीं सकती, तो आईसीटी सेल की ट्रेड बताता है, कहता है आप अपने मॉडल्स अप्लाई करें, आप यहाँ पे सेल के ट्रेड देखें और यहाँ पे इस तरह बाय के ट्रेड देखें। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात आईसीटी कहता है कि सिर्फ हमने इस चीज़ को देख कर ट्रेड नहीं लेनी, ये बात याद रखें, हमने और भी बहुत सी चीज़ें देखनी है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो या अपने बायस नैरेटिव से जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं या पढ़ेंगे, ठीक है, आपने उन चीज़ों को भी देखना है कि मार्केट में वो चीज़ें कहाँ कहाँ लग रही हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम साथ में मिलकर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे लोग एक एक मॉडल सीखने के बाद या एक एक चीज़ सीख जाने के बाद कहते हैं कि बस मार्केट को हमने डिकोड कर लिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मार्केट बहुत बड़ी है। आप ये देखेंगे अगर आपने इस मार्केट में सरवाइव करना है ना, तो ज़रूरी है कि आपके पास मार्केट का ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, और आपके पास तजर्बा भी हो। ज़्यादा नॉलेज मैटर नहीं करता, ज़्यादा तजर्बा मैटर करता है इस मार्केट में। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन चार्ट पे आप गुल हो जाते हैं, चार्ट पर आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो सारा नॉलेज बेकार है ना, ऐसे इल्म का क्या फ़ायदा जो आपके लिए मुफीद ही ना हो, ठीक है, वो तो सिर्फ आप पर एक बोझ है। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होंगे और ये डाउन साइड पे ये जो पॉइंट्स हैं जिससे मार्केट तोड़ नहीं पा रही, ये आपके लिए एज अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन काम करेंगे। अब जरा हम चार्ट पर जाते हैं, ठीक है, और चार्ट पर जाकर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। अब ये देख लें, अब एक मरतबा ये हमने पिछले चार्ट में मार्किंग की थी, तो कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा चलेंगे, कोई भी चार्ट आ जाए। अब ये देखें, अब इसमें मार्केट क्या कर रही है, आप देखें यहाँ से मार्केट ने क्या हुआ, आपने पॉइंट समझना है। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने अप की। ये आपके लिए क्या पड़े, ये ऐसे पॉइंट है जिनको मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट के लिए जरा रुकावट बन सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने स्विंग पॉइंट की, ये देखें इस स्विंग पॉइंट की इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, इसे आप शॉर्ट टर्म कह लें हाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपने नेटिव चेंज कर लिए। यहाँ देखें ना, अब यहाँ पे मार्केट में एक तेजी से एक्सपेंशन आई है, ये देखें ये हमें रिट्रेसमेंट टाइप लग रहा है कि मार्केट में शैलो मूवमेंट है, लेकिन यहाँ तेजी से एक्सपेंशन आई है मार्केट में। और आप देखें इसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो एफबीजी पड़े थे या इम्बैलेंस पड़ा था, ठीक है, जहाँ से मार्केट अप साइड गई है। अब जब यहाँ से अप साइड गई है तो यहाँ से फिर अप साइड गई है, तो मार्केट ने इस पॉइंट को क्या कर दिया, ये वाले पॉइंट को, ये जो स्विंग पॉइंट आपके पास पड़े थे, मार्केट ने फिर ले लिया, ठीक है। अब ये मार्केट के लिए ऐसा काम कर रहे हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि मार्केट के लिए आसानी है कि इनको आसानी से ब्रीच कर दे। जबकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये मार्केट के लिए हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मार्केट के लिए हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, यानी कि मुश्किल है मार्केट के लिए कि हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मार्केट इसे तोड़ नहीं सकती। तो इस सिनेरियो में हम क्या देखेंगे, बाय देखेंगे। अब मार्केट अगेन आई, ये क्या पड़ा है हमारे पास, सिंपल देखें ये क्या पड़ा है हमारे पास, इम्बैलेंस पड़ा है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने डैप किया और उसके बाद आप देखें मार्केट अप साइड की, तो हमारे पास लो रेजिस्टेंस कहाँ पड़ी है, ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस हमारे पास पड़ी है, यानी कि यहाँ पे मार्केट को ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी। हम यहाँ से देखें सिंपली ये लेंगे, ठीक है, इसके बाद ऊपर की मार्केट ये डाउन साइड आई। अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाले जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आपके हाई रेजिस्टेंस पॉइंट, जिससे मार्केट ब्रीच नहीं कर सकती। अब मार्केट अप साइड की, फिर अगेन डाउन साइड आई, यहाँ देख लेंगे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने ऐसे रिस्पेक्ट ली और रिस्पेक्ट लेने के बाद आप देखें अप की, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यानी कि मार्केट ने तोड़ नहीं सकती। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम हमेशा बाय के ट्रेड देखेंगे, ठीक है, ऐसे सिनेरियो में हम बाय के ट्रेड देखेंगे और रिसेंट जो आपकी लिक्विडिटी होगी उसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलता हूँ कि इट्स नॉट इनफ कि आप सिर्फ इस चीज़ को सीखने के बाद मार्केट में आ जाएं, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको दूसरी तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, आपके बाइस के हैं, आपके नैरेटिव्स के हैं, आपको दूसरे जितने भी आपके पीडीआरएस हैं उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आप मार्केट में ट्रेड ले सकें, ठीक है, ना कि सिंपल एक सेटअप को या एक चीज़ को सीख लें। एक सेटअप इनफ है, ये क्लियर है, ठीक है, लेकिन एक सेटअप तब इनफ होता है जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो। अब देखें यहाँ पे एक आदमी का सेल का सेटअप बन रहा है जी, ठीक है, नहीं यहाँ से सेल का, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ से मार्केट में इम्बैलेंस पड़ा है या फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, यहाँ से तो मार्केट में हाई टाइम फ्रेम में मार्केट में बाय में जाना है, तो वो तो वहाँ पे सेल देखता रह जाएगा, होगा क्या, ऐसे मार्केट बाय में चले जाएगी। तो इस तरह आपने ये काम नहीं करना, ठीक हो गया। तो इसके अलावा एक और बात कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, और न्यू ईयर के में हमने उसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ $75 रखी हुई है, ठीक है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ $75 है, ठीक है। और ये एक डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। और अगर जो कोई हमारे बैच में एनरोल करना चाहता है, ठीक है, व्हाट्सअप का नंबर भी है, यूट्यूब चैनल पर आप आएंगे तो यहाँ पर इधर आपको मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूछ सकते हैं मेंटरशिप के बारे में और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। और देखेंगे मेंटरशिप ज़रूरी होती है। आप देखेंगे ना, यहाँ यूट्यूब पर भी आए, ये माइकल के सर, इनके देख लें फॉलोअर, देख लें कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। तकरीबन 1.97 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और इनकी जो सबसे मशहूर मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो कौन सा है, 2022 की मेंटरशिप प्रोग्राम। अब इसमें अगर हम आते हैं ना, इसको ज़रा हम एक मरतबा यहाँ क्लोज करते हैं, ऐड चल जाएगा वैसे कोई। अब यहाँ देखेंगे पहली वीडियो में कितने व्यू हैं, ठीक है, 1.97 मिलियन व्यू। लेकिन अगर हम डाउन साइड आ जाएँ और इस जगह आकर हम कोई और वीडियो देख लेते हैं, यानी कि जो लास्ट की वीडियो है, आप देखें लास्ट वीडियो में क्या होगा, जिस जगह पे आ जाए जो फाइनल क्लास थी इस मेंटरशिप की, वहाँ के ये मैडम को खामोश करते हैं, या देखें 4,61,000। तो ऐसे कोई आप देखें ये कहाँ आएंगे लोग, पहली वीडियो तो सब लोगों ने बड़े जोश से देखी होगी। तो आप लोग देखें, ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज और सही गाइडेंस भी हो, ठीक है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं, तो आपकी गाइडेंस ही आपको ट्रेडिंग में कामयाब करती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ $75 फ़ी है, ठीक है। इसकी डिटेल्स वगैरह हमने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं हमारे जो व्हाट्सअप चैनल वगैरह है, ठीक है। तो आप अपनी सीट वगैरह बुक करवा सकते हैं। बाकी जी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर सर माइकल एक और बात बताते हैं कि जब ऐसा पॉइंट आते हैं ना, लाइक अब यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल लिए, जो आपके पास एक हाई रेजिस्टेंस का जोन बन गया। अब ये वो पॉइंट होता है जिसे आम हालात में मार्केट तोड़ नहीं सकती, ठीक है। इन पॉइंट को आम हालात में मार्केट तोड़ नहीं सकती। इन्हें तोड़ने के लिए मोस्टली जो इकोनॉमिक लैंडर्स होते हैं, लाइक आपके पास NFP की न्यूज़ होगी, FMC लाइक, ठीक है, उस वक्त ऐसा होता है कि मार्केट इस ओल्ड हाई तक ऐसे जा सकती है, ठीक है, इस लिक्विडिटी को ले सकती है। तो ये उन औकात में होता है, ठीक है, वैसे नहीं होता। तो इसीलिए इसमें बार बार ICT कहता है कि ये किसी स्पेसिफिक टाइम में नहीं, बल्कि आप यूनिवर्सल है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में इन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इट्स अभी फिलहाल ये अबाउट टाइम के नहीं है कि किस टाइम विंडो में हम देखें, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट को आप समझें। अच्छा जी, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ आया कि ICT समझाने की कोशिश करता है, वो ये कि आप ये देखें कि मार्केट में ऐसे होता है कि लाइक इस तरह मार्केट ऐसे करती है और लाइक ये डाउन। अब यहाँ ICT एक बात बताता है, कहते हैं कि जब मार्केट में आप एक ऐसे मोमेंटम देखें ना कि मार्केट ऐसे अपसाइड जाए, ठीक है, यहाँ से स्वीप करे या उसके बाद मार्केट डाउन आए, और डाउन आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो शॉर्ट टर्म हाई बने ना, ये वाला, इसको जैसे मार्केट स्वीप करे, तो अब ये हमारे पास ये सारा जो पॉइंट है ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, अब देखना जब मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरी है तो कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वाइड्स वगैरह बना के गिरी होगी। तो ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी, हम इसे टारगेट करेंगे। और ICT कहता है कि यहाँ पे जो आपकी पहली रेजिस्टेंस होगी ना, वो पहली रेजिस्टेंस ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास पहली रेजिस्टेंस होता है कि यहाँ पे मार्केट या तो रेजिस्टेंस लेगी या फिर इसके पॉइंट पे, ठीक है, या तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेगी या फिर लेगी इस पॉइंट पे। और ये वाला जो एरिया आएगा ना, ये आपके पास, इसे मार्केट इजीली ब्रीच कर सकती है, इसको तोड़ सकती है, ठीक है। अब इसी तरह फिर हम दूसरे में सेल साइड में भी देखेंगे। इसकी एग्जांपल मैं जरा आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। अब देखेंगे मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिरी है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से जब अप साइड गई है तो देखिए कितने मोमेंटम के साथ जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आपके पास क्या थे, ये देखें मल्टीपल FVGs हैं, ये देख लें, सही है, ये देख लें, ये देखें, तो मल्टीपल FVGs हैं आपके पास, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, एकदम से सबको ले लिया, क्योंकि मार्केट में इसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं थी। लेकिन कौन सा पॉइंट आपके लिए रेजिस्टेंस बन सकता था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ जो ये स्विंग पॉइंट वगैरह ये पड़ जाए, ठीक है, जो मैटिगेशन ब्लॉक टाइप कह लें, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये आपके लिए क्या बन सकते थे, ये आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस बन सकते थे। तो सिंपली ये हमारा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाकी जी मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो नंबर वगैरह कम्युनिटी का मिल जाएगा, आपको कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा और मेरा नंबर भी आपको बायो में मिल जाएगा। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास दिन में वो कौन सी ऐसी टाइमिंग्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जहां हमें मार्केट प्रोट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे आप मैनिपुलेशन कह सकते हैं, कहना चाहें तो जूड़ा स्विंग भी कह सकते हैं, यानी कि फेक मूव आपको मार्केट में किस टाइम देखने को मिल सकता है। तो आज की इस एपिसोड में या इस क्लास में सर माइकल ने हमें बताया है कि मार्केट में जो डेली के टाइम, डेली होता है ना, एक दिन में डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो एक दिन में हमारे पास 3 ऐसी टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, एक डे के अंदर,
जहां हमें मार्केट में प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है, जिसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं या जुड़ा स्विंग कह सकते हैं। अब ये जानने का हमें ये फायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में कब फेक मूव दे सकती है और हमने कब उससे अवॉइड करना है। ठीक हो गया। अब ये दो टॉपिक है, इंपल्स स्विंग और मार्केट प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम इंपल्स स्विंग के बारे में समझेंगे, फिर मार्केट प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारी एपिसोड है ये लास्ट एपिसोड होगी मंथ 1 की, यानी कि यहाँ हमारा कोर कंटेंट का मंथ 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट से मंथ 2 की एपिसोड्स ऐसे ही होगी, लेकिन हम इसे एपिसोड्स 8, 9, 10 ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हम इसे 1 मंथ्स में डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपली ऐसे ही एक सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपल्स स्विंग के बारे में जानते हैं कि इंपल्स स्विंग क्या होता है। देखिए इंपल्स स्विंग क्या है। देखिए मार्केट में जो आपके स्विंग पॉइंट होते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया, ठीक है। लाइक मार्केट यहाँ आ रही है, ये क्या है, एक स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग हाई है, मार्केट डाउन आई, ठीक है। ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग लो है, ठीक है। ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग लो है। स्विंग क्या होता है कि इंपल्स स्विंग यही है कि जब मार्केट एक जगह से आ रही है तेजी से, ठीक है। और ये सिंपली यही है। और इसके अलावा ICT ने इसके बारे में कुछ खास नहीं बताया, उसने ये स्विंग पॉइंट के बारे में बताया कि जैसे कि मार्केट डाउन आ रही है तो ये जो अप साइड है ये देखें, इसके बाद मार्केट अगेन डाउन आई, तो ये आपके स्विंग पॉइंट होते हैं। और ये जो स्विंग पॉइंट होते हैं, ये जो माइनर होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ये हमें मार्केट के बारे में बताते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि मार्केट एक्चुअल में करने क्या जा रही है। अब हम बात करते हैं मार्केट प्रोटेक्शन के बारे में। अच्छा, मार्केट प्रोटेक्शन पे बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊं कि हमारा बैच नंबर 8, ठीक है, जो कि स्टार्टअप होने को है, ठीक है, जिसकी जो फी है सिर्फ और सिर्फ $75 है। न्यू ईयर की आप कह लें कि खुशी में कह लें, ठीक है। और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाया जाएगा। और इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है 4 to 6 मंथ होता है, ठीक है। जो पहले 1.5 से 2 महीने होते हैं उसमें हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, ये फेज 6 तक। उसके बाद आपके फेज 8, फेज 9, ये जो आप बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने टाइम में इसे खत्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपकी फॉरवर्ड टेस्टिंग आ जाती है, फिर हम फंडिंग अकाउंट की तरफ, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल वगैरह पे हमने इसका रिजल्ट शेयर किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी, ठीक है। अगर किसी ने इनरोलमेंट करवानी हो तो इस नंबर पे करवा सकते हैं, ठीक है। और आप देख लेंगे मार्केट में जो भी सिखा रहा है, ठीक है, $150, $200, $250, लेकिन हमारी फ़ी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। और वो भी आप लोगों को देख कर रखी गई है, ठीक है। तो इसमें आपने देखना और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इसके अलावा आप हमारे रिव्यूज़ देखना चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक है, ये राना मुज़म्मिल गुल फार्म, यहाँ देख लें, आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट्स रिव्यू के बारे में, ठीक है। आप उन्हें देख लें। और अनकरीब ही इसी वीक इंशाल्लाह हमारा बैच नंबर जो 7 कंटिन्यू है वो भी एंड हो जाएगा, उसके रिव्यू में अपलोड कर देंगे। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलें जब हम आते हैं बैक टू द टॉपिक, ठीक है, और देखते हैं कि मार्केट प्रोटेक्शन क्या होती है और वो कौन सा टाइम होता है जब मार्केट में फेक मूव आते हैं। देखिए मार्केट प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, पहले हम प्रोटेक्शन को समझते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन को समझें तो प्रोटेक्शन ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम मार्केट में फेक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि वैसे अगर प्रोटेक्शन के मतलब को लें ना, तो प्रोटेक्शन का मतलब सिंपली होता है तवील करना, यानी कि लंबा कर देना या खींच देना, तवालत डाल देना, ये कह लें, ठीक है। लेकिन जब हम इसे मार्केट में बात करेंगे ना प्रोटेक्शन को, तो इसका मतलब होगा जूडा स्विंग, ठीक है। आप जूडा स्विंग कह लें या आप इसे मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, फेक मूव कह लें, या जो जैसे आपको मुनासिब लगे, इसमें यही है, ठीक है। चीज़ तो वही होगी। तो इस हम प्रोटेक्शन को कहते हैं जूडा स्विंग या फेक मूव, कि हमें मार्केट में जूडा स्विंग देखने को मिलता है। तो ICT कहता है कि एक दिन के अंदर, यानी कि एक डेली टाइम के अंदर हमारे पास 3 ऐसे सेंसिटिव टाइम होते हैं, ठीक है, जब हमें फेक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको टाइम्स यहाँ लिख के दे रहा हूँ ना, ये बात याद रखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू UTC NAFI 5, न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग, ये बात आपने याद रखें, ठीक है। ये न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ और इसी हिसाब से आपने लेकर चलना है। आप कोई भी टाइम अपना जोन यूज़ करते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप न्यूयॉर्क यूज़ करें, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा मार्क करते हैं। देखिए 00 की जो टाइमिंग होती है ना हमारे पास, 1 मिनट, 00 की टाइमिंग, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है, जिसे हम एज अ ट्रूडे ओपन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ट्रूडे ओपन से मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो भी डाली है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रूडे ओपन में क्या होता है कि जैसे ICT का कोई कंसेप्ट है, जब भी हमने बाय करना है तो ट्रूडे ओपन से नीचे से बाय करेंगे, ऊपर से सेल करेंगे, ठीक है। तो पहले की जो टाइमिंग होती है वो ट्रूडे ओपन के टाइम होती है। और आप जानते हैं कि आपके पास एशिया सेशन होता है, तो ICT कहता है कि एशिया सेशन का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता मार्केट पे, ठीक है। तो उसके बाद वो दूसरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग बताता है लंदन के ओपन के टाइम, यानी कि जो लंदन होता है ना, लंदन की ओपनिंग आपके लिए एक खास अहमियत रखती है। आपको मैंने ये जो वीडियो थी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम एपिसोड नंबर 2, ठीक है, हाँ जी, एपिसोड नंबर 2, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक दिन की कैंडल हमारे पास कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक भाई ने क्वेश्चन भी किया था कि मैंने गोल्ड पे जाके से बैक टेस्ट किया है तो ये इस तरह नहीं बन रहा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ,
ये ऐसे नहीं होता। ये सर माइकल ने इंडेक्सेस के बारे में दिया है, लेकिन और सर ये खुद बताते हैं, ठीक है, ये 2016 के कॉन्सेप्ट इनका, लेकिन मार्केट ज़रा अपडेट हुई है, बदली नहीं है चीज़ें, यानी कि नेचर बदलती नहीं है, नेचर इंसान की सेम रहती है, बेशक हम जितने मर्जी टेक्नोलॉजी के दौर में चले जाएं। अब ये चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि हर रोज़ मार्केट में बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चार्ट पे देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप 100% ये नहीं कह सकते 100% आपके पास ऐसे फॉर्म हो। और एसडी तो खुद कहता है कि जो फॉरेक्स है ना, जैसा कि हम फॉरेक्स कह रहे हैं, आप हम जंबाज लोग हैं ना, यानी कि हम बहुत करीब वाले लोग हैं। एसडी तो कहता है कि फॉरेक्स तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, या वैसे वो तो इंडेक्सेस में रहता है, कहते हैं इंडेक्सेस को प्रेडिक्ट करना ज़रा ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि आसानी होती है, लेकिन जो फॉरेक्स है और स्पेशली फॉरेक्स में तो फिर गोल्ड तो फिर क्या कह सकते हैं गोल्ड का, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें गोल्ड में बहुत ज़्यादा हमारे पास मैनिपुलेशंस और मैनुअल इंटरवेंशन आप कह सकते होती हैं, और गोल्ड में जो बंदा सर्वाइव कर जाए वो हर जगह चल सकता है, ठीक है। तो गोल्ड में नवा बंदा वैसे आ जाए, फिर उसके बाद अगर ये गोल्ड में सर्वाइव कर गया ना, तो हर पेयर उसका फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, किसी भी पेयर में अड़ना। चलिए जी, दूसरी हमारे पास लंदन की टाइमिंग होती है, और मैंने इसी क्लास में आपको बताया था, जो मैं आपको बताने वाला था, कि जो लंदन को होता है ना टाइम, हम लंदन में रिवर्सल देखने, ठीक है, तो यही एक हमारे पास एक फेक मूव की सूरत में भी आ सकता है, ठीक है। और तीसरी हमारे पास एक टाइमिंग होती है न्यूयॉर्क ओपन की, NY ओपन, ठीक है। अब ये दो तरह की टाइमिंग है, ये आपके न्यूयॉर्क के 7 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस में हमारे पास 8 साढ़े 8 के करीब, और जो फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेक्स में हम 7 बजे के करीब देखते हैं। तो हमारे पास ये जो 7 बजे की टाइमिंग होती है, फॉरेक्स को लेकर चलें, तो जो 7 बजे की टाइमिंग है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब हमें मार्केट में एक प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं जी सिंपली अपने चार्ट पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ICT किल जोन एंड पिवट पॉइंट्स। इधर मैंने टाइमिंग्स वगैरह सारी सेलेक्ट की हुई हैं। अगर हम जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं जहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमारे पास एक हमें प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अब देखें नहीं, हमारे पास एक दिन कहाँ से ओपन हुआ, ये वो टाइम है जहाँ से हमारे पास एक डे ओपन हुआ, ठीक है। अब ये देखें, इस डे के ओपन होते ही इसने अपसाइड मोमेंटम दिया, ठीक है, इसे हम प्रोटेक्शन कह सकते हैं। फिर मार्केट डाउन आई, ठीक है, फिर मार्केट ने मोमेंटम शुरू कर दिया या एशिया में आपकी। अब इसके बाद आप देखें, जैसे ही लंदन ओपन हुआ, लंदन के ओपन होते हुए क्या किया मार्केट ने, ठीक है, ये देखें, लंदन यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ने अप साइड मोमेंटम दिया, ठीक हो गया, लंदन का हाई लगा, फिर मार्केट लो आ गई, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी मार्केट है, इसमें आपको अब तीसरा न्यूयॉर्क नहीं है, पीछे जाते हैं, पिछले चार्ट देख लेते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ देख लें, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, हमारे पास 7 बजे, ठीक है, 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, मार्केट ने क्या दिया, ये एक फेक मूव दिया, ये देख लें, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद क्या दिया, अपसाइड की, ठीक है, ये इस तरह। अब इधर देख लें, हमारे पास देखने को क्या क्या मिल जाता है, यहाँ हायर टाइम फ्रेम के कोई ना कोई लेवल होंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा ना, ठीक है, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ठीक है, जहाँ से मार्केट टैप करके ऊपर गई। तो ICT ऐसे ही कहता है कि आपने इस तरह पकड़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लें, यहाँ पे हमारे पास लंदन ओपन हुआ, ये एक अपसाइड का मोमेंटम, फिर इसके बाद जैसे ही आपका डे ओपन होते हैं ना, यहाँ हम देख लें, ये डे की कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ आपके पास कौन सी कैंडल ओपन हुई, डे की। ये जो अप साइड जरा मोमेंटम था, ये आपकी क्या थी, प्रोटेक्शन। तो सिंपली ये आपकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, यानी कि फेक मूव, और ये हमारे पास एक दिन में 3 बार बनते हैं। और आज हमारी ये जी आखिरी एपिसोड थी ICT कोर कंटेंट की, मंथ 1 की आखिरी एपिसोड थी, ठीक है, कंप्लीट कोर कंटेंट नहीं हो, अभी आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्वार्टरली थ्योरीज और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है, आप जरा चार्ट पे जाएं, चार्ट पे जाकर खुद भी टैली करें, आप देखें कि कैसे होता है। अब यहाँ देखें ना, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक अप साइड मोमेंटम दे दिया, ठीक है, ये किस्म की प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये देख लें, फिर मार्केट डाउन आई, ठीक है। अब यहाँ मार्केट ने क्या किया, आप जरा गौर करें, यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट की, यानी कि आपके सेल स्टॉप हंट की है, ये देखें, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की, ठीक है, यहाँ लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट क्या की, अप साइड चलेगी, ठीक है। हम लिक्विडिटी टारगेट करते हैं, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, आप यहाँ देख लें, यहाँ मार्केट ने क्या टारगेट किया, ये आपकी लिक्विडिटी है ना, ये देखें, यहाँ लिक्विडिटी टारगेट की, और इसके अलावा आप यहाँ देख लें कि हमारे पास यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था, ठीक है, ये देख लें, और क्या कह सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे ही तो होता है, और क्या। अब इसको आपको मैं कैसे और समझाऊं, आप समझें, आप देखें ना, आप इसको अप्लाई करेंगे तो समझ आएगी। मैं यहाँ आपको हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन आप जब खुद नहीं समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, लंदन ओपन हुआ, आप समझने की बात है, आप चार्ट देखेंगे फिर समझ आएगी, लंदन ओपन होते सारे डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया। अब एक बात समझें कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर ट्रेड लेंगे या वो, ये आपको मार्केट को समझने में मदद करेंगी, पहली बात,
ये आपको मार्केट में समझ में मदद करेगी। और दूसरी बात, इन्हें समझकर आप अपनी ट्रेडिंग को ईजी बना सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि अब ये चीज़ मार्केट में हो सकती है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब आप चार्ट देखने बैठते हैं ना, बहुत से न्यू ट्रेडर्स जब चार्ट देखने बैठते हैं, उन्हें चार्ट उनकी समझ नहीं आती है। देखें, डे ओपन हुआ, डे ओपन होते हुए क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम दिया, ठीक है, फिर अप साइड गया। ये क्या है, यही चीज़ ICT बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये थ्रू आउट एक्सपीरियंस आप इंसान सीखता है। देखें, चार्ट देखा करें, जितना हो सके ना चार्ट देखा करें, वीडियोस देखने के बजाय चार्ट देखा करें। आप जितना ज़्यादा चार्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे ना, यकीन माने, जितना ज़्यादा आप इस जगह पे टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपको मार्केट की समझ आएगी, आपको पता चलेगा। नहीं समझ आ रही फिर भी चार्ट देखें, खुद डिकोड करने की कोशिश करें कि यार यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है। नहीं एनालिसिस आ रहे करेंगे तो फिर आएंगे ना। अगर आप कहेंगे नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, आप खुद एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको एनालिसिस आएंगे, ठीक है। दैट्स इट। तो चलें जी, ठीक है जी, बाकी बेस्ट ऑफ लक। और अगर कोई इनरोलमेंट वगैरह करवाना चाहता है तो यहाँ आपको बायो में नंबर वगैरह मेरा मिल जाएगा, ठीक है। और कम्युनिटी का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा, आप यहाँ से कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा मंथ 2 की वीडियो होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।